अध्याय 1691। सभी जीवित प्राणियों ने कहा। अर्जुन को तो ये भी संदेह होने लगा कि क्या उसका निर्णय सही था, वरना ऊपरी स्तर पर लौटना ही बेहतर होगा। हालांकि वहां ये कारगर नहीं है, फिर भी अगर हम लड़ें तो फायदा जरूर होगा। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। अभी 25 दिन बाकी थे। इन 25 दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी साधना को एक और स्तर ऊपर उठाना ही था। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, पूरी ताकत लगा दो, चाहे कुछ भी हो, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। उसने उन रजत जानवरों की शक्ति का परीक्षण करने के लिए महान शक्ति को मार्ग से बाहर भेजा। रैंक के मामले में दाली को बढ़त हासिल थी। वह एक स्वर्ण रक्त वाला क्रूर जानवर था, जो उन रजत रक्त वाले क्रूर जानवरों से एक रैंक ऊपर था। हालांकि क्षेत्र के संदर्भ में शक्ति एक नुकसानदेह स्थिति थी। वह मार्शल सेंट क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर था। हालांकि इस स्तर पर सिल्वर विशियस बीस्ट भी मार्शल सेंट क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। उच्चतम स्तर पहले ही मार्शल सेंट क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था, जो शक्ति से 5 छोटे क्षेत्र ऊपर था। ये वही कहावत थी, किसी का साधना स्तर जितना ऊंचा होता है, प्रत्येक छोटे क्षेत्र के बीच का अंतर उतना ही ज्यादा होता है। मार्शल संत स्तर 3 और मार्शल संत स्तर 8 के बीच का अंतर आश्चर्यजनक था। अर्जुन ने खुद से कहा, मुझे उम्मीद है कि ये सिल्वर विशियस बीस्ट सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट्स के समान स्तर के हैं। उनके सामने जो खूंखार जानवर थे, वे सब चांदी के आकार के थे। वे शुद्ध चांदी से बनी चीजों जैसे लग रहे थे। ये चांदी के खून वाले खूंखार जानवरों के रूप से अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों एक ही स्तर पर हैं या नहीं। अगर वे सिल्वर बीस्ट्स और सिल्वर ब्लड बीस्ट्स एक ही स्तर पर होते तो अर्जुन के पास अभी भी कुछ गुंजाइश होती। जैसे ही दाली गलियारे से बाहर निकला, उसे तुरंत बड़ी संख्या में सिल्वर विभत्स जानवरों ने घेर लिया। इन रजत दुष्ट जानवरों में उच्च जीवन विशेषताएं, तेज गति और अधिक ताकत थी। उनके चांदी के पंजे चाकू की तरह थे, जो दाली के शरीर को पागलों की तरह काट रहे थे। धातु के फटने की कान फाड़ देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थीं। दाली की छाती पर एक पंजा लगा और हल्की सी खरोंच आई। दूसरे पंजे से खरोंच थोड़ी और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट को ऐसी जगह पर भी एचपी के मामले में जबरदस्त बढ़त हासिल थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि ये रजत क्रूर जानवर और रजत रक्त क्रूर जानवर लगभग एक ही स्तर के थे, लेकिन मुख्य बात ये थी कि उनके हमले तेज थे। उसे जबरदस्ती पकड़ा गया और उसे बस एक खरोंच ही आई। हालांकि सिल्वर बीस्ट्स उसे एक ही सेकंड में सैकड़ों बार पकड़ पाए। इसलिए अर्जुन की दृष्टि में जैसे ही ली दाली गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकला, उसका पूरा शरीर रजत दुष्ट जानवर द्वारा पकड़ लिया गया और उसमें छेद हो गए, लगभग टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन तेज तर्रार था। वह आगे बढ़ा और अपनी ताकत वापस खींच ली। दोबारा देखने पर पता चला कि बल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसके शरीर पर अनगिनत खरोंचें थीं, यहाँ तक कि उसका पेट भी छिद गया था। बस थोड़ा सा मांस ही उसके शरीर से चिपका हुआ था और उसका पूरा शरीर लगभग आधा कट गया था। उसके अंग भी बहुत दयनीय थे। उसके हाथ पैर चिथड़ों की तरह फटे हुए थे और उसका मांस और खून उसकी हड्डियों पर अस्त व्यस्त अवस्था में लटक रहा था। बिल्कुल नहीं, साधना क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंतर है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। क्षेत्र और मात्रा में अंतर बहुत अधिक था। मनुष्य भयंकर जानवरों से एक स्तर नीचे थे, लेकिन यदि कोई मानव मार्शल कलाकार किसी भयंकर जानवर से 5 स्तर ऊपर होता, तो वह पहले से ही एक भयंकर जानवर के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होता। सिल्वर विशियस बीस्ट्स गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट से एक स्तर नीचे थे और यहाँ सिल्वर विशियस बीस्ट्स ग्रेट स्ट्रेंथ से पहले से ही 5 स्तर ऊपर थे। हर सिल्वर विशियस बीस्ट में ग्रेट स्ट्रेंथ से मुकाबला करने की क्षमता थी। मुख्य बात यह थी कि यहाँ अनगिनत रजत जानवर थे और यहाँ केवल एक ही शक्तिशाली जानवर था। अपनी सारी शक्ति को छोड़ देना निश्चित रूप से एक मृतंत होगा। उसकी ताकत का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय क्लेश प्रथम परत विशेषज्ञ भी ऐसी जगह पर संभवतः तुरंत मारा जाएगा। ये भयानक है। अर्जुन ने दाली की चोटों को देखते हुए भौहें चढ़ाईं और दाली को ठीक होने का आदेश दिया। क्या करें, ऐसी भयावह जगह पर कैसे जीवित रहें? इस जगह पर महान शक्ति और छोटा कीड़ा जरा भी फायदा नहीं उठा सके। वे
अर्जुन की जरा भी मदद नहीं कर सके। विशाल सफेद जानवरों ने गुफा के प्रवेश द्वार पर भीड़ लगा दी और अर्जुन को मार्ग से आधा मीटर दूर चलने का भी मौका नहीं मिला। उसकी क्या खबर है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, क्या होगा अगर वह बाहर निकलकर उन चांदी के जानवरों से लड़े। उसका क्षेत्र मार्शल संत क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, लेकिन उसका लाभ यह था कि उसके पास एक मार्शल कौशल था जिसका वह उपयोग कर सकता था, इसलिए वह इन रजत दुष्ट जानवरों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि यदि वह घायल हो जाता तो वह अपनी चोटों से उतनी तेजी से उबर नहीं पाता जितनी तेजी से वह उबर पाया। वरना सपनों के शरीर को जाने देना कैसा रहेगा? सपनों के शरीर कभी नहीं मरते। हालांकि ड्रीम बॉडी को छोड़ने से ड्रीम दाव का समय बर्बाद होगा। कौन जानता था कि यहाँ कोई दुर्घटना हो जाएगी? अगर उसने अपना ड्रीम दाव समय गंवा दिया, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई तो उसके पास बचने की भी क्षमता नहीं होगी। यदि आप सचमुच ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी किस्मत पर भरोसा न करें। सभी जीवन की आंख को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। पहला ये था कि वध की आंख दुश्मन की रक्षात्मक शक्ति को बहुत कम कर सकती थी। अवमानना की आंख के संदर्भ में ये दुश्मन की रक्षात्मक शक्ति को 5 छोटे स्तरों तक कमजोर कर सकती थी। 8वें स्तर के मार्शल संत के पास अस्थायी रूप से केवल तीसरे स्तर के मार्शल संत की रक्षात्मक शक्ति ही होगी। हालांकि दुश्मन की गति और मारक क्षमता वही रहेगी। दूसरा, क्रोध की आंख अर्जुन की साधना को अस्थायी रूप से 3 स्तरों तक बढ़ा सकती है। तीसरा था तिरस्कार की आंख। इससे अर्जुन को नायकों पर नजर रखने और अपनी रक्षा क्षमता को 5 स्तर तक बढ़ाने में मदद मिली। इससे अर्जुन, जो मार्शल सेंट स्टेज के चौथे स्तर पर था, मार्शल सेंट स्टेज के 9वें स्तर की रक्षा क्षमता प्राप्त कर सका। हालांकि उसका आक्रमण, गति और शक्ति वही रही। वह अभी भी मार्शल सेंट स्टेज के चौथे स्तर पर था। चौथा प्रकार था आई ऑफ फॉल। यह एक आत्मघाती हमला था जिससे 1000 दुश्मनों को घायल किया जा सकता था और हजारों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। अर्जुन सबसे पहले गिरने की आंख को बाहर करने वाले थे। उन्होंने एक बुनियादी बात पर जोर दिया, यानी उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी। अन्य 3, एक ने दुश्मन की रक्षा को कमजोर किया, एक ने अपनी रक्षा को मजबूत किया और एक ने अपने क्षेत्र में व्यापक सुधार किया। अर्जुन ये तौल रहा था कि सभी प्राणियों की 3 आंखों में से कौन सी आंख सबसे अधिक लागत प्रभावी है। अब वह जो खोज रहा था वह थी कार्यकुशलता। दाव लक को लंबे समय तक मुक्त नहीं किया जा सका। हर बार जब वह इसे मुक्त करता तो यह निश्चित रूप से उसे गंभीर कमजोरी का दौर ला देता। सौभाग्य से कमजोरी चोट लगने के समान नहीं थी। कमजोरी से धीरे धीरे उभरा जा सकता था। मैं नहीं जानता कि यह कमजोरी का दौर कब तक चलेगा। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि कमजोर पड़ने की अवधि उसके दाव लक की अवधि के साथ बढ़ेगी और घटेगी। अर्जुन ने मन ही मन बुदबुदाया, ये रजत क्रूर जानवर मुझसे 4 स्तर ऊपर हैं। अगर मैं अपने क्रोध की आंख का इस्तेमाल करके खुद को 3 स्तर ऊपर उठा लूं तब भी मैं उनसे 1 स्तर नीचे रहूंगा। अगर मैं तिरस्कार की आंख का इस्तेमाल करूं तो मैं अपनी सुरक्षा 5 स्तर तक बढ़ा सकता हूं। यह उनसे थोड़ा ज्यादा है। हालांकि सभी प्राणियों की ये 2 आंखें महान शक्ति और छोटे कीड़े के खिलाफ बेकार हैं। ये दोनों मेरे खिलाफ भी बेकार हैं। यदि हम वध की आंख का उपयोग करके सभी रजत दुष्ट जानवरों की रक्षा को 5 स्तरों तक कम कर दें तो जोरदार और छोटा कीड़ा भी अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और चुपचाप इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन लगभग पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, हमले के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद सभी सिल्वर बीस्ट्स की सुरक्षा बहुत कम हो जाएगी। उस समय मुझे चाहिए कि आप जितनी तेज गति से हो सके उतने जानवरों को मार डालें। इस बिंदु पर अर्जुन ने अपना दाव लक प्रसारित किया। उस समय अंधेरा था। विशाल रात्रि में 2 बड़ी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी आंखें स्वर्ग की आंखों के समान थीं, जो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को घृणा से देखती थीं। इस समय नरसंहार में घिरे सभी रजत क्रूर जानवरों की सुरक्षा में भारी कमी आ गई थी और वे सीधे दूसरे और तीसरे स्तर के मार्शल संत क्षेत्रों में गिर गए थे।
अध्याय 1692 कानून के अस्तित्व की भावना जाना। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करने का आदेश दिया। शक्तिशाली और छोटे कीड़े तुरंत सिल्वर बीस्ट सेना की ओर बढ़े। अर्जुन का आदेश बहुत सरल था और सबसे सीधा भी। यह एक टकराव था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस टक्कर। उसने उन सिल्वर बीस्ट्स को चकनाचूर करने के लिए सबसे आसान टक्कर का इस्तेमाल किया। वध की आंख के साथ एक बड़ी समस्या थी। ये केवल दुश्मन की रक्षा को कमजोर कर सकती थी, लेकिन सिल्वर विशियस बीस्ट्स में अभी भी 7वें या 8वें स्तर के मार्शल सेंट की युद्ध शक्ति थी। उनकी युद्ध शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए हम उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं लड़ सकते। हमें उनकी सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। यदि वह उन्हें आक्रमण करने का अवसर नहीं दे सकता था तो उसे उनके साथ बर्बर टकराव करना पड़ता। गड़गड़ाहट। गलियारे के बाहर 2 विस्फोट हुए। एक मार्शल सेंट लेवल 2 बग और एक मार्शल सेंट लेवल 3 जानवर की ताकत के साथ उसने अपने गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट शरीर का उपयोग एक सिल्वर विशियस बीस्ट पर हमला करने के लिए किया, जो केवल मार्शल सेंट लेवल 2 और मार्शल सेंट लेवल 3 के पास ही था। इस समय एचपी विशेषताओं में प्रतिद्वंद्वी को कुचलने का पूर्ण लाभ था। इससे पहले कि सिल्वर विशियस बीस्ट्स अपना हमला शुरू कर पाते, उन्हें दाली और छोटे कीड़े से टकराना पड़ा। विगोर और छोटा कीड़ा वापस उछल गए और जिन 2 सिल्वर बीस्ट से वे टकराए थे वे एक पंखे से उड़ गए, जिससे 20 से अधिक सिल्वर बीस्ट्स मौके पर ही मारे गए। फिर से अर्जुन दहाड़ा। कमजोरी की एक अदम्य भावना जो ज्वार की तरह थी पहले से ही अर्जुन को घेरने लगी थी, जिससे वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। वध की आंख अर्जुन की ताकत को बढ़ा नहीं सकती थी, ये केवल दुश्मन को कमजोर कर सकती थी। इससे अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वध की आंख सभी जीवित प्राणियों की सबसे कम अवधि वाली आंख होनी चाहिए। क्रोध की आंख और तिरस्कार की आंख दोनों ही अर्जुन की स्थिति को मजबूत कर सकती हैं, जिससे वह उच्च विस्फोट और उत्तेजना की स्थिति में आ सकता है, जिसके कारण सभी जीवन की आंख को वध की आंख की तुलना में मुक्त होने में अधिक समय लगता है। ये नियम अचानक अर्जुन को समझ में आया जब उसने आज पहली बार सभी जीवनों की आंख जारी की। डिंग! एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर आकाश में उड़ गया। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपनी फूल वाली उंगली से उसे वापस खींच लिया। उसने उसे हाथ में लिया और देखा कि वह एक मध्यम श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर था। सचमुच चांदी के दुष्ट जानवर के शरीर से जो गिरा वह एक मध्यम श्रेणी का संत आत्मा पत्थर था। एक पत्थर 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर था। दोबारा अर्जुन चिल्लाया। धमाका धमाका। विगोरस और छोटा कीड़ा अभी अभी वापस लौटे थे और उन्हें एक पल भी देर तक झिझकने का मौका नहीं मिला। उन्होंने दूसरा हिंसक हमला बोल दिया। धमाका धमाका। दर्जनों सिल्वर बीस्ट्स की मौत हो गई। फिर से अर्जुन दहाड़ा। धमाका धमाका। 1 दर्जन से अधिक सिल्वर बीस्ट्स को नष्ट कर दिया गया। एक के बाद एक इंटरमीडिएट ग्रेड के संत आत्मा पत्थर उड़ते हुए नीचे गिर पड़े। अर्जुन के हाथ बहुत तेज थे क्योंकि उसने संत आत्मा पत्थरों को अपने हाथों में पकड़ लिया था। 22 इंटरमीडिएट ग्रेड पवित्र आत्मा पत्थर। अर्जुन बहुत उत्साहित था। इस समय सिल्वर विशियस बीस्ट सेना ने अपनी स्थिति पहले ही बना ली थी। वे पहले तो वाइगरस और छोटे कीड़ों को नोच नोच कर मार डालना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने पलटवार करने का तरीका बदल दिया था और उन पर टूट पड़ने को तैयार थे। अर्जुन जल्दी से चिल्लाया, उन्हें जवाबी कार्रवाई का मौका मत दो। धमाक, फिर से धमाक। अभी सिल्वर विशियस बीस्ट पर निष्क्रिय प्रहार हो रहा था और वह दोनों पक्षों की उच्च और निम्न रक्षात्मक क्षमताओं के लिए लड़ रहा था। यदि सिल्वर विशियस बीस्ट्स ने भी पलटवार किया और एक दूसरे से टकराए तो उनकी प्रभाव शक्ति 7वें और 8वें मार्शल सेंट लोगों की शक्ति के बराबर होगी। उस समय ये सिर्फ रक्षात्मक शक्ति नहीं थी, ये टकराव की शक्ति थी। उस समय विगोरस और उस छोटे कीड़े का अंत निश्चित रूप से होगा। गड़गड़ाहट। शक्तिशाली कीड़े ने फिर से हमला किया। जो सिल्वर बीस्ट्स आक्रमण के लिए तैयार थे वे तुरंत ही नष्ट हो गए। फिर से जैसे ही अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा, उसने जल्दी से उड़ते हुए पवित्र आत्मा पत्थरों को इकट्ठा किया। पहले से ही 30 मध्यवर्ती ग्रेड पवित्र आत्मा पत्थर। गड़गड़ाहट। 2 और विस्फोट हुए और 33 सिल्वर बीस्ट्स मौके पर ही नष्ट हो गए।
जब ली दा और लिटिल बग ने हमला करने की तैयारी जारी रखी तो अर्जुन ने तुरंत उन दोनों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसी समय अर्जुन ने अपनी आई ऑफ ऑल लाइफ वापस ले ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि सिल्वर बीस्ट्स का एक बड़ा समूह पहले ही अपना रुख पीछे खींच चुका था और उसकी ओर बढ़ रहा था। इस समय वह अब और नहीं लड़ सकता था, वह केवल अपनी शक्ति वापस ले सकता था। अर्जुन हाँफते हुए बैठ गया। उसी समय उसने अपनी फूल चुनने वाली उंगली से बाकी 3 मध्यम श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों को भी अपने सामने खींच लिया। कुल 33 मध्यवर्ती श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर। फुसफुसाते हुए अर्जुन ने हौंफते हुए उन चांदी के जानवरों को देखा जो गलियारे के प्रवेश द्वार से टकरा रहे थे और अदृश्य अवरोध से वापस उछल रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, इन जानवरों की प्रतिक्रिया की गति सचमुच बहुत तेज है। 8 सेकंड। अपनी कमजोर स्थिति से अभ्यस्त होने में उन्हें केवल 8 सेकंड लगे और उन्होंने तुरंत ही पलटवार करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया, अर्थात टकराना। एक बार जब रजत दुष्ट जानवर ने टक्कर के साथ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया तो अर्जुन की वध की आंख बेकार हो जाएगी। उस समय जब दोनों पक्ष आपस में टकराते तो रजत दुष्ट जानवर अभी भी कई बार मरता। हालांकि अगर महाशक्ति और छोटा कीड़ा आपस में टकराते तो वे फट सकते थे और लाभ नुकसान के लायक नहीं होता। जब अर्जुन प्रत्युपायों के बारे में सोच रहा था तब वह अपनी शारीरिक स्थिति का भी अवलोकन कर रहा था। ये पहली बार था जब उन्होंने ड्रीम दाव जैसे छोटे दाव लक के बजाय सच्चे दाव लक का उपयोग किया था। महान दाव द्वारा उत्पन्न कमजोरी की भावना किसी की शारीरिक शक्ति के समाप्त हो जाने की भावना से पूरी तरह भिन्न थी। वह कमजोर महसूस कर रहा था लेकिन वह थका हुआ था। दाव लक के मुक्त होने के बाद कमजोरी की भावना कमजोर हो गई। व्यक्ति का अस्तित्व नियमों द्वारा निर्धारित होता था। विभिन्न गुणों के तत्वों से हड्डियां, मांस, रक्त, शिराएं, मस्तिष्क आदि बनते थे जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती थी। जहां तक मनुष्यों का प्रश्न है, दाव लक का प्रयोग करना इस व्यक्ति के लिए महान कानूनों से बाहर निकलने तथा महान कानूनों पर आक्रमण करने के लिए कानूनों की अपनी अनूठी संरचना का उपयोग करने के बराबर था। इस तरह इस व्यक्ति को निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा या यहाँ तक कि महान कानूनों द्वारा उसका विरोध भी किया जाएगा। परिणामस्वरूप इस व्यक्ति की अस्तित्व की भावना धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। इस क्षण अर्जुन को लगा जैसे उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा है। उसने अपनी बिजली जैसी निगाहों से अपने शरीर की स्थिति का निरीक्षण किया और एक अजीबोगरीब घटना देखी। क्योंकि उसे लगभग 8 सेकंड के लिए ग्रैंड लॉस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, उसका भौतिक शरीर, आध्यात्मिक समुद्र, बिजली की शक्ति और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी कुछ हद तक पारदर्शी हो गई थी। अर्जुन ने अपने हाथों की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, प्रकृति के नियमों ने मेरा विरोध किया। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, मैं इस अंतर का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति की तुलना 10 मीटर लंबे स्टील के तार से की जाए तो वह व्यक्ति लगातार जोरदार संघर्ष करेगा, अपनी शारीरिक शक्ति को समाप्त कर देगा। उसकी कमजोरी भी उसी 10 मीटर लंबे स्टील के तार की तरह थी जो सिकुड़ने लगी। 9 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर हो गई। दाव लक के इस्तेमाल से आई कमजोरी भी इस 10 मीटर लंबे स्टील केबल जैसी ही थी। हालांकि इस स्टील केबल की लंबाई और मोटाई में कोई बदलाव नहीं आया। ये हमेशा 10 मीटर लंबा ही था, लेकिन इसकी गुणवत्ता में बदलाव आने लगा था। 10 मीटर लंबी स्टील की रस्सी धीरे धीरे लोहे, तांबे, कपास और हवा की रस्सी में बदल जाती है और अंततः गायब हो जाती है। इस कमजोरी के कारण मात्रा में कमी नहीं बल्कि गुणात्मक कमी आई। इस बार वध की आंख का उपयोग करने के दुष्प्रभाव स्पष्ट थे। अगले 5 घंटों तक अर्जुन हिलने डुलने में असमर्थ रहा। वह बस आराम कर सकता था और धीरे धीरे आगे बढ़ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि प्रकृति के नियम अभी भी उसे अस्वीकार कर रहे थे। अध्याय 1693 नियंत्रण। उसने ज्वाला छोड़ने की कोशिश की लेकिन ज्वाला नियमों ने उसे रोक दिया। हालांकि ज्वाला निकल आई लेकिन अर्जुन को भी उसकी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। इस ज्वाला ने न सिर्फ हवा को जलाया बल्कि उसे भी जला दिया। उसने पानी का तीर छोड़ने की कोशिश की लेकिन न केवल उसने पानी का तीर छोड़ा बल्कि उसकी उंगलियां भी पानी में बदल गईं और एक साथ बाहर निकल गईं।
इससे पता चला कि अर्जुन अब प्रकृति के नियमों द्वारा संरक्षित नहीं था, जिसने अर्जुन के अस्तित्व को मान्यता देने से इनकार कर दिया। ये स्थिति खतरनाक है। हालांकि समय बीतने के साथ अर्जुन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अर्जुन के प्रति प्रकृति के नियमों का प्रतिकर्षण भी प्रबल से दुर्बल होता जा रहा था। 5 घंटों में अर्जुन को एक बार फिर प्रकृति के नियमों ने स्वीकार कर लिया और वह फिर से एक सामान्य इंसान बन गया। अर्जुन को लगा कि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 5 घंटे के लिए 33 इंटरमीडिएट ग्रेड पवित्र आत्मा पत्थर। आमतौर पर वह बहुत सारा पैसा कमाता था, जिससे वह तब तक हंसता रहता था जब तक वह अपने सपनों से जाग नहीं जाता था। यदि अन्य मार्शल कलाकार अपने जीवन के 5 घंटे 330 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बदले में उपयोग कर सकें तो वे निश्चित रूप से खुशी से पागल हो जाएंगे। लेकिन अब इस स्थिति में अर्जुन वास्तव में हंस नहीं सकता था। क्या हुआ? अचानक अर्जुन तेजी से गलियारे में वापस आया। वह दौड़ा और एक असामान्य बदलाव महसूस किया। वह गलियारे के अंत तक दौड़ा, स्थानिक गलियारे से बाहर कूदा और ऊपरी स्तर पर पहुंचा। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह दंग रह गया। इस स्तर पर धातु के जानवर गायब हो रहे थे। उसने अपनी आंखों से देखा कि धातु के क्रूर जानवरों की घनी सेना में 2-3 प्रकार के क्रूर जानवर थे। बिना किसी कारण के वे धीरे धीरे फीके पड़ गए, पारदर्शी होते गए और अंततः हवा में गायब हो गए। इन क्रूर जानवरों का गायब होना क्रूर जानवरों के विशाल समूह के बीच अस्पष्ट था। हालांकि यह मामला अपने आप में बेहद अजीब था। क्यों? अर्जुन दंग रह गया। उसने देखा कि इतने कम समय में कुछ और खूंखार जानवर बेवजह गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या था? उसने पहले छोटे कीड़े को देखा, फिर धातु के जानवरों को। उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। ये टूट गया है। ये क्रूर धातु जानवर अनंत गुप्त क्षेत्र के आक्रमण से पीड़ित होने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पिछली कटौती में एक अंतर था। इससे पहले जब अर्जुन ने टॉवर में सभी प्रकार के दस्तावेज देखे तो उसने प्राचीन इतिहास को दोहराते हुए एक साहसिक अनुमान और निष्कर्ष निकाला। लेकिन उन्होंने पाया कि कुछ स्थान ऐसे थे जहां वे जाने से चूक गए थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर के अनगिनत विशेषज्ञों ने इस शाश्वत गुप्त क्षेत्र का निर्माण किया था ताकि जब वे एक बड़े क्षेत्र में भयंकर जानवरों को मार डालें तो उन्हें फंसाया जा सके। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि क्रूर जानवरों की संख्या में वृद्धि उनकी प्रजनन क्षमता के कारण हुई थी। उनका मानना था कि शाश्वत क्रूर जानवर धातु क्रूर जानवर का वंशज था। ये प्रजनन के बाद कमजोर हो चुके शरीर का वंशज था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह उसके तर्क में एक खामी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रयोगात्मक अड्डे में पहले इतने सारे धातु के जानवर नहीं होने चाहिए थे, वरना प्रयोग करने वाले साधक विभिन्न मीनारों के बीच आसानी से कैसे आ जा सकते थे और कैसे स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। उस समय यहाँ धातु के जानवर बहुत कम संख्या में रहे होंगे, शायद कुछ दर्जन या शायद कुछ 100। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इन धातु के जीवों का लगातार पुनरुत्पादन हुआ, जिससे संपूर्ण प्रयोगात्मक आधार भर गया। लेकिन ऐसा क्यों था कि धातु के जानवरों के वंशज मांस और रक्त वाले शाश्वत जानवर नहीं थे, बल्कि धातु के जानवर थे? अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, विकास, प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की जीवन की क्षमता का विकास। एक धातुमय जानवर से पैदा हुआ बच्चा। हालांकि शाश्वत गुप्त क्षेत्र में धातु के जानवरों के खिलाफ एक अत्यंत मजबूत दमनकारी शक्ति थी, इसलिए शाश्वत क्रूर जानवर का जन्म नहीं हुआ बल्कि उसका विकास हुआ। यह एक धातु के क्रूर जानवर से विकसित हुआ था। धातु के जानवरों के लिए शाश्वत रहस्य क्षेत्र में जीवित रहना बहुत कठिन था, इसलिए शाश्वत रहस्य क्षेत्र के अनुकूल होने के लिए वे धीरे धीरे विकसित हुए, फिर से विकसित होकर एक जैविक यांत्रिक शरीर से मांस और रक्त शरीर में बदल गए। यह ऐसा था जैसे आदिम काल में कुछ मछलियों ने सूखी नदी के पानी के अनुकूल होने के लिए धीरे धीरे अपने अंग विकसित कर लिए, जमीन पर चढ़ गईं और छिपकलियों में बदल गईं। हालांकि ये प्रायोगिक आधार शुरू से ही बाहरी दुनिया से अलग थलग था। इस प्रकार यहाँ के धातु जीव प्राचीन काल के अभूतपूर्व युद्ध से बच निकले।
वे जीवित रहे और किसी भी विकास से नहीं गुजरे। वे यहाँ जैविक मशीनों के रूप में अस्तित्व में रहे। हालांकि वह बाइहुआ और अन्य लोग इस प्रायोगिक आधार में प्रवेश कर चुके थे, जिससे अनंत गुप्त क्षेत्र की आभा इस आधार तक पहुंच गई। यहाँ के जैविक रोबोटिक जानवरों का कोई विकास नहीं हुआ था और वे अनंत रहस्यमय क्षेत्र की आभा के अनुकूल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए यहाँ के जानवर गायब होने लगे थे और अनंत रहस्यमय क्षेत्र द्वारा उन्हें मार दिया गया। यही घटना पहली मंजिल पर स्थित मार्ग के प्रवेश द्वार पर भी घटित हो रही थी। हे भगवान, देखो! जिन फैंग ने आश्चर्य से आगे की ओर इशारा किया और कहा, वरिष्ठ भाई बाइहुआ, एक क्रूर जानवर स्पष्ट रूप से गायब हो गया है। बाइहुआ बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छी बात है, यहाँ के खूंखार जानवर कम होने लगे हैं, उन्हें मार डालो। अर्जुन गलियारे से गुजरा और तेजी से दूसरी मंजिल की ओर भागा। उन्हें दो बड़ी तात्कालिक बातें समझ में आईं। पहली बड़ी बात यह थी कि बाइहुआ और बाकी लोग धीरे धीरे अपना दबाव कम कर देंगे। अपने साधना क्षेत्र के जरिए वे तेजी से ज्यादा धातु के जानवरों को मार सकते थे, ज्यादा निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्न प्राप्त कर सकते थे और खुद के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। बहुत संभव था कि वे उन पर काबू पा लें। दूसरी बड़ी बात यह थी कि अनंत गुप्त क्षेत्र की आभा प्रायोगिक अड्डे की पहली मंजिल तक पहुंच गई थी। अगर ऐसा होता तो ज्यादा देर नहीं लगती कि यह आभा दूसरी मंजिल तक पहुंच जाती। यह अब अर्जुन बाइहुआ की शादी की तारीख का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि अभ्यास आधार के गायब होने की तारीख का पीछा कर रहा था। भले ही वह बेशर्म हो और बेशर्मी से नियुक्ति पर जाने से इनकार कर दे, लेकिन अगर वह यहाँ रहता तो उसे अनंत पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त नहीं हो पाते। इससे पहले कि यह प्रायोगिक आधार पूरी तरह से गायब हो जाए, हमें और अधिक पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करने होंगे। वह वापस दूसरी मंजिल पर भागा, लेकिन अंतहीन चांदी के जानवर का सामना करने पर वह दुविधा में पड़ गया। मैं क्या करूंगा? ये चांदी के क्रूर जानवर बहुत शक्तिशाली थे। वे हर बार उन्हें मारने के लिए जीवन की आंख का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये थोड़ा अकुशल था। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह उच्च स्तरीय सिल्वर विशियस बीस्ट का एक अंश अपने पास रख सके। ये सोचते हुए अर्जुन की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने कहा, ठीक है, मेरा साधना स्तर जितना ऊंचा होगा, मेरी जीवन शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। इस प्रकार जिन भयंकर जानवरों को मैं नियंत्रित कर सकता हूं, उनकी संख्या और साधना स्तर भी उतना ही अधिक होगा। मैं अब मार्शल सेंट क्षेत्र के चौथे स्तर पर हूं। महान सांप द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार मैं मार्शल सेंट क्षेत्र के 7वें स्तर पर लगभग 10 रजत दुष्ट जानवरों को नियंत्रित कर सकता हूं। यह मार्शल सेंट स्टेज के 8वें स्तर पर 5 सिल्वर विशियस बीस्ट्स भी है, या शायद एक रैंक 8 मार्शल सेंट गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट। उसने अपना सिर घुमाकर डाली और लिटिल बग की ओर देखा और ध्यान से अपने डेथ ब्लेड को महसूस किया। निश्चित रूप से उन्होंने पाया कि डाली और लिटिल बग्स द्वारा कब्जा किए गए नियंत्रण स्थान लगभग नगण्य थे। अर्जुन ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, चलो ऐसा करते हैं। मार्शल सेंट क्षेत्र के 8वें स्तर पर 5 रजत शातिर जानवरों को मार डालो और उन्हें नियंत्रित करने के लिए मृत ब्लेड का उपयोग करो। अध्याय 1694 सुपर पॉलीमर। सभी लोग क्रोध की आंख। अर्जुन ने एक बार फिर अपना दांव लग दिखाया। आकाश में 2 विशाल आंखें खुल गईं। वे दोनों आंखें क्रोध से भरी थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में बिजली की ऊर्जा जलने लगी है। जैसे ही वह तूफान की तरह सभी दिशाओं में भागा, उसकी गति धीमी हो गई। मारना। उनका क्षेत्र अचानक मार्शल सेंट क्षेत्र के 7वें स्तर तक बढ़ गया था। इस समय वह 7वें स्तर के मार्शल संत गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट के बराबर था और वह एक गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट भी था जिसके पास मार्शल तकनीक और तकनीक थी। अपने हाथ में डेथ ब्लेड पकड़े हुए वह गुस्से में सिल्वर विशियस बीस्ट सेना पर टूट पड़ा। मारो मारो मारो, एज योर ड्रैगन, समुद्र में जाओ। धरती हिला देने वाली गड़गड़ाहट गूंजी। अर्जुन बिजली की तेज किरण में बदल गया, जिसने दर्जनों चांदी के क्रूर जानवरों को टुकड़े टुकड़े करके तितर बितर कर दिया। डिंग डिंग डिंग, जिंगशी की एक तेज टक्कर हुई और 3 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर हवा में उड़ गए। अर्जुन ने आसानी से उन सभी को पकड़ लिया। शिकारी पक्षी अपनी पूंछ हिलाते हैं। बिजली का एक विशाल बोल्ट और एक पूर्णिमा
की कृपाण रोशनी क्षैतिज रूप से कट गई। लगभग 200 चांदी के जानवरों को उनकी कमर से काट दिया गया। अर्जुन ने इन क्रूर जानवरों की लाशों पर हिंसक रूप से पैर रखा। धमाका! आकाश से एक गोलाकार आभामंडल उतरा और उन क्रूर जानवरों की लाशों को कुचल डाला। इसने लाशों को कुचल दिया और उनके शरीर में मौजूद पवित्र आत्मा के पत्थरों को वापस उछाल दिया। फूल उंगली उठाओ। स्वूश 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 स्वूश। जिंगलांग याओरी। अर्जुन उछल पड़ा और 500 मीटर लंबी कृपाण जैसी रोशनी सीधे बादलों में जा गिरी। स्लैश! धमाका! विशाल कृपाण प्रकाश नीचे गिरा और लगभग 500 रजत जानवर एक सीधी रेखा में बिखर गए। स्वूश स्वूश स्वूश। चमकदार मध्यवर्ती पवित्र आत्मा पत्थर एक के बाद एक ऊपर उड़ गए। अर्जुन ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी फूल उंगली का उपयोग करके सभी मध्यवर्ती पवित्र आत्मा पत्थरों को पकड़ लिया। 5 सेकंड बीत चुके थे। अर्जुन जमीन पर उतरा और विशाल कृपाण को अपने सामने रख लिया। वह दहाड़ा प्रकाश की गति से दौड़ रहा है। पापा! उसके शरीर की सतह पर एक वज्रपात हुआ। उसका पूरा शरीर बिजली की एक किरण में परिवर्तित हो गया जिसने तुरंत ही 10 रजत क्रूर जानवरों को भेद दिया। आक्रमण की गति को 10 रजत दुष्ट जानवरों ने तोड़ दिया और रोक दिया। दोबारा प्रकाश की गति का दूसरा आवेश दरार। अर्जुन फिर से बिजली में बदल गया और 10 सिल्वर बीस्ट्स को भेदते हुए फिर से हमला किया। फिर से हमला करते रहो। चारों ओर देखने पर विशाल रजत विषैले जानवर मैदान पर बिजली का एक बोल्ट लगातार जेड के आकार में दिखाई दिया। आगे और पीछे चार्ज, बाहर निकल रहा, चार्ज और फिर से बाहर निकल रहा। 10 खूंखार जानवर छेद दिए गए। 20, 30, 50, 100, 200, 1000। प्रकाश की गति बहुत तेज थी। हर आवेश में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगता था। अर्जुन पहले ही पागल हो चुका था। उसने बिना किसी रोक टोक के अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया। केवल 3 सेकंड में उसने वास्तव में 500 से अधिक लगातार बिजली के बोल्ट छोड़े थे। इस महाविस्फोट के कारण बिजली की ऊर्जा का भयानक उपभोग हुआ। 3 सेकंड के भीतर अर्जुन ने अपने शरीर की सारी बिजली शक्ति खाली कर दी थी। यह ऐसा कुछ था जो कोई भी मार्शल आर्टिस्ट आत्म विस्फोट के अलावा नहीं कर सकता था। वे अपनी सारी डिपक क्यूई 3 सेकंड में नहीं छोड़ सकते थे। हालांकि अर्जुन, जिसके पास दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा थी, कर सकता था। 3 सेकंड में 5000 सिल्वर बीस्ट्स का वध कर दिया गया। डिंग डिंग डिंग। मार्ग से बाहर निकलते समय अर्जुन अपनी फूल उंगलियों से मध्यवर्ती पवित्र आत्मा पत्थरों को उठाता रहा। जब वह गलियारे के प्रवेश द्वार पर वापस आया और जमीन पर बैठा तो उसकी सभी जीवनों की आंख भी हटा दी गई थी। एक बार फिर प्रकृति के नियमों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके सामने 200 मध्यवर्ती श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की घनी कतार थी। हा 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 हा। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। भरपूर फसल। ये तो भरपूर फसल थी। चौथे मार्शल सेंट चरण को 5वें मार्शल सेंट चरण में अपग्रेड करने के लिए 4096 निम्न श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी, जबकि अर्जुन ने पहले ही एक दिन में 2000 एकत्र कर लिए थे। लेकिन बहुत जल्द ही वह हंस नहीं सका, क्योंकि इस बार उन्होंने कानूनों की कमजोरी पर काबू पाने के लिए कुल 12 घंटे खर्च किए थे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और कहा, लगता है कि दाव लक का लगातार उपयोग करने के बाद संचित कमजोरी की अवधि भी बढ़ रही है। पहली बार जब उन्होंने 8 सेकंड के लिए सभी प्राणियों की आंख का प्रयोग किया तो कानूनों की कमजोर अवधि 5 घंटे होगी। दूसरी बार जब उन्होंने इसका प्रयोग किया तो उन्हें 12 घंटे लगे, जो कि लगभग दोगुना समय था। अगर वह इसे दोबारा इस्तेमाल करता तो कमजोरी की अवस्था संभवतः 1 दिन और 1 रात तक पहुंच जाती। 24 से 28 घंटे। ये दाव लक स्वप्न दाव के दाव क्लाउड से बहुत अलग था। स्वप्न दाव में पुनर्निर्माण की एक प्रणाली थी और इसे हर दिन ताज़ा किया जाता था। हालांकि अर्जुन को पता चला कि दाव लक अलग था। लिटिल दाव लक कानून की कमजोरी अवस्था का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि ग्रेट दाव लक सोसाइटी का निर्माण करेगा।
सैद्धांतिक रूप से जीवन की आंख का कोई प्रजनन काल नहीं था। अगर अर्जुन चाहे तो वह जीवन की आंख छोड़ने के बाद दूसरी बार भी जीवन की आंख छोड़ सकता था। बेशक इसकी कीमत मौत ही थी। कानूनों का कमजोर होना एक बड़ी समस्या थी जिस पर अर्जुन को विचार करना था। मुझे नहीं पता कि कमजोरी के इस नियम को पूरी तरह से खत्म होने में कितना समय लगेगा। अगली बार जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो ये कमजोरी के इस नियम को एक साथ नहीं रखेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के कई विशेषज्ञ आमतौर पर दाव लक का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे। पता चला कि इसकी वजह यही समस्या थी। सौभाग्य से कम मैं सिल्वर बीस्ट्स के एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित कर सकता हूँ। अर्जुन ने चारों ओर देखा और पाया कि उसके सामने ढेर सारी लाशें पड़ी थीं। उन सभी लाशों को डेथ ब्लेड ने मार डाला था। अर्जुन ने मार्शल सेंट स्टेज के 8वें स्तर पर 5 रजत शातिर जानवरों को चुना और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। निश्चय ही 5 खूंखार जानवरों की लाशें उठ खड़ी हुईं और दौड़कर हमारी ओर आईं। 5 मर चुके रजत दुष्ट राक्षसों को मार्ग में लगे अदृश्य अवरोध ने रोक लिया। हालांकि यह अवरोध जल्द ही निष्प्रभावी हो गया। मृत ब्लेड ने रजत विषाक्त जानवर को अपने कब्जे में ले लिया। 5 विषाक्त जानवर अंदर आने से पहले एक पल के लिए रुके। टस्क मार्शल सेंट क्षेत्र के 8वें स्तर पर 5 रजत शातिर जानवरों को देखकर अर्जुन अभी भी संतुष्ट नहीं था। कुछ कम। हालांकि ये 5 भयंकर जानवर बिल्कुल बाहर के चांदी के भयंकर जानवरों जैसे ही थे, फिर भी उनकी संख्या केवल 5 ही थी। अनगिनत चांदी की सेनाओं का सामना करते हुए इन 5 भयंकर जानवरों का प्रभाव शायद बूंद भर था। इसी समय अचानक दूर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। अर्जुन जल्दी से उठा और चारों ओर देखा। उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। बड़ी संख्या में सिल्वर बीस्ट्स द्रवित हो गए थे। चांदी के क्रूर जानवर चांदी के तरल में बदल गए। ये तरल एक दिशा में इकट्ठा होकर एक अजीब से दिखने वाले चांदी के क्रूर जानवर के शरीर की ओर बहने लगा। वह चांदी का जानवर बिल्कुल मनुष्य जैसा दिखता था। अर्जुन ने पहले कभी इतना मानव सदृश क्रूर जानवर नहीं देखा था। उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल इंसानों जैसी थी और उसने एक अजीबोगरीब चोगा भी पहना हुआ था। अर्जुन ने पहले कभी कपड़े पहने जानवर नहीं देखा था, लेकिन उस भयंकर जानवर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई प्राचीन किसान है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी साधक ने अपने स्वरूप के अनुसार एक क्रूर पशु का निर्माण किया हो? लेकिन फिर अर्जुन को पता चला कि यह बिल्कुल भी बुरा स्वाद नहीं था, क्योंकि मानव रजत दुष्ट जानवर अधिक रजत तरल में लिपटा हुआ था। उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा हो गया। 10 चांदी के क्रूर जानवर मानव क्रूर जानवर के शरीर के अंदर इकट्ठा हो गए। इसके तुरंत बाद 10 और क्रूर जानवरों का द्रव्य अंदर चला गया और फिर 10 और अंदर चले गए। मानव क्रूर जानवर बड़ा और बड़ा होता गया। 8 मीटर लंबा से 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर तक। अंत में 100 मीटर लंबा सुपर सिल्वर विशियस बीस्ट एग्रीगेट दिखाई दिया। 100 मीटर ऊंचा रजत विषाक्त जानवर जमीन से गड़गड़ाता हुआ निकला। सभी छोटे रजत विषाक्त जानवर उसके लिए रास्ता बनाने के लिए एक के बाद एक चकमा देते रहे। सुपर सिल्वर विशियस बीस्ट एग्रीगेट कुछ ही कदमों में गलियारे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने अपने पीछे से एक 80 मीटर लंबी चांदी की कृपाण निकाली। ब्लेड ने भिनभिनाती हुई ध्वनि के साथ अर्जुन की ओर इशारा किया। अर्जुन दंग रह गया। अध्याय 1695 खोज। अर्जुन हैरान नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे एक अभूतपूर्व अवसर मिल गया है। मैं इस राक्षस को नियंत्रित कर सकता हूँ। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने पाया कि वह एक साथ कई उच्च स्तरीय जानवरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, जैसे कि गोल्डन ब्लड बीस्ट। इस तरह के जानवर का एचपी बहुत ज्यादा था और ब्लेड्स ऑफ द डेड को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 को ही नियंत्रित कर सकता था। वह एक साथ बहुत सारे जानवरों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए उसके सामने मौजूद सिल्वर ब्लड बीस्ट सभी स्वतंत्र थे। इन जानवरों की संख्या बढ़ने का मतलब था कि डेड ब्लेड्स पर दबाव बढ़ जाएगा। एक साथ अनेक जीवित प्राणियों को नियंत्रित करना एक मस्तिष्क द्वारा एक ही समय में अनेक शरीरों को नियंत्रित करने के समान है।
इन शरीरों का स्तर जितना कम होता उनका नियंत्रण उतना ही ज्यादा होता, स्तर जितना ऊंचा होता उनका नियंत्रण उतना ही कम होता। रजत रक्त दुष्ट जानवर इन दोनों के बीच संतुलन बनाए हुए था, लेकिन अब अर्जुन को एक अच्छा अवसर मिला। उनके सामने मौजूद विशाल रजत विषम जानवर न केवल उनके शरीर बल्कि उनकी जीवन शक्ति को भी साझा कर रहा था। सैद्धांतिक रूप से विशाल रजत विषम जानवर परिसर का एचपी अभी भी रजत था, लेकिन उसका एचपी 1 हो गया था। अर्जुन ने उत्साह से कहा, जब तक हम इस विशाल सिल्वर बीस्ट को मार सकते हैं, डेड ब्लेड इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। शायद हम इनमें से 5 राक्षसों को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि एक और समस्या थी जिसे अर्जुन समझ नहीं पा रही थी। यहाँ के ज्यादा आदिम जानवर अपने शरीरों को एक साथ मिलाकर अपना जीवन कैसे साझा कर पा रहे थे। हालांकि अरबों सालों के विकास के बाद वे हाड़ मांस के एक नए रूप में विकसित हो चुके थे। शक्तिशाली छोटे कीड़े और बाकी जानवरों ने अपनी यह अनोखी क्षमता खो दी थी। अर्जुन ने इस सवाल पर कुछ देर तक सोचने का इरादा नहीं किया। वह बस उस विशाल रजत राक्षस को जल्द से जल्द मारना चाहता था ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके और किसी भी अन्य दुर्घटना को रोक सके जिससे वह फिर से बिखर जाए। चाहे कुछ भी हो, चाहे कीमत कितनी भी अधिक क्यों न हो, हमें इसे प्राप्त करना ही होगा। उन्होंने 5-8वें स्तर के मार्शल संत जानवरों को आदेश दिया कि वे बाहर निकलकर विशाल परिसर पर हमला करें। अर्जुन ने खुद एक रजत विषाक्त जानवर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और बाकी 4 रजत विषाक्त जानवरों को रास्ता साफ करने का आदेश दिया। अर्जुन के नियंत्रण में रजत विषाक्त जानवरों ने विशालकाय विषाक्त जानवर को निशाना बनाया। 4 रजत दुष्ट जानवरों ने आगे का रास्ता साफ कर दिया और एक अराजक लड़ाई शुरू कर दी, जिसके कारण बड़ी संख्या में रजत दुष्ट जानवरों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। चारों ने गोलाबारी की और अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके नियंत्रण में मौजूद रजत विषाक्त जानवर को मृत्यु तल डेथस ब्लेड प्राप्त हो गया। अराजक युद्ध के बीच वह एक रजत प्रकाश में बदल गया और उस विशाल विषाक्त जानवर की ओर बढ़ गया। वह खूंखार जानवरों की भीड़ को पार कर आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़े हुए मृतक के ब्लेड को उस विशालकाय खूंखार जानवर की भौहों के बीच की जगह पर भोंक दिया। विशालकाय क्रूर जानवर ने एक विस्फोटक दहाड़ लगाए और अपने मुंह से ध्वनि तरंगों की एक श्रृंखला उगली। अर्जुन को चक्कर आ गया और उसका सिर फटने ही वाला था। उसे शॉक वेव का झटका लगा और वह उछलकर वापस आ गया। उसके कई चांदी के गोले टूट गए। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लड़ाकू शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह फिर दौड़ा। इस बार उसने एक चाप बनाया और जानबूझकर उस विशालकाय क्रूर जानवर के चेहरे के चारों ओर चक्कर लगाया। उसके हाथ में मृत तलवार एक ठंडी रोशनी में चमक उठी और उस विशालकाय क्रूर जानवर की गर्दन की ओर कट गई। लेकिन इस बार तो और भी अजीब दृश्य सामने आया। विशालकाय क्रूर जानवर का शरीर तुरंत घूम गया। वह घूमा नहीं, बल्कि उसका बायां चेहरा सीधा सीधा हो गया। उसके शरीर का बायां हिस्सा उसकी छाती में बदल गया। गर्जन। अचानक अर्जुन के राक्षसी मुंह से तीव्र और चमकदार प्रकाश की किरण निकली। इस प्रकाश तरंग ने तुरंत ही उस रजत दुष्ट जानवर को मिटा दिया जिसे अर्जुन नियंत्रित करता था। अर्जुन की चेतना अपने मूल शरीर में लौट आई। उसने तुरंत एक और रजत जानवर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे आकाश से गिरते लंबे ब्लेड को पकड़ने दिया। फिर उस विशालकाय जानवर की एड़ी की ओर वार किया। सबसे पहले उसने उस विशालकाय जानवर के शरीर का संतुलन बिगाड़ा और जैसे ही उसने अपनी मुद्रा को समायोजित किया, उसने उसकी पीठ से हमला कर दिया, जिससे उसकी कटी कशेरुकी सीधे कट गई और वह लकवाग्रस्त हो गया। अर्जुन के विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर एक अजीब दृश्य घटित हुआ। यह विशालकाय क्रूर जानवर मूल रूप से बहुजीवों का समूह था। इसका शरीर तरल चांदी से बना था। ये भी कहा जा सकता है कि इसकी उंगलियां कई एकल चांदी के क्रूर जीवों से बनी थीं। यह अपनी इच्छानुसार अपने शरीर का आकार बदल सकता है। इस प्रकार जब अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण लेकर विशालकाय क्रूर जानवर के टखने की ओर वार किया, तो विशालकाय क्रूर जानवर के टखने पर अचानक एक चेहरा प्रकट हो गया। इसके तुरंत बाद राक्षस का बायां पैर उसके सिर में बदल गया, उसका दायां पैर उसकी बाईं भुजा में बदल गया, उसकी भुजाएं उसकी टांगों में बदल गईं तथा उसका मूल सिर उसके शरीर में सिमट गया, जो उसकी दाहिनी भुजा
भुजा में बदल गया। धिक्कार है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। निश्चित रूप से विशालकाय क्रूर जानवर के बाएं पैर से बने सिर ने अर्जुन की ओर प्रकाश की एक किरण फेंकी जो चुपके से हमला कर रहा था। अर्जुन को भागने का मौका भी नहीं मिला। जिस चांदी जैसे क्रूर जानवर को उसने काबू किया था वह फिर से प्रकाश की लहर से नष्ट हो गया। अर्जुन की चेतना एक बार फिर अपने असली शरीर में लौट आई। केवल 2 छोटी लड़ाइयों में ही वह 2 पशु कठपुतलियों को खो चुका था। ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन गलियारे में खड़ा था और तुरंत अन्य 3 रजत दुष्ट जानवरों को वापस बुलाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह असफल रहा था। शेष 3 रजत दुष्ट जानवर इन 3 सेकंड के भीतर ही कीचड़ में कैद हो चुके थे। 3 सेकंड में 5 सिल्वर बीस्ट कठपुतलियां मर गईं। दूर उस विशालकाय उल्टे क्रूर जानवर का शरीर फिर से बदल गया। उसके पैर भुजाओं में बदल गए, भुजाएं पैरों में, और उसका सिर ऊपर से निकलकर खड़ा हो गया। यदि वह इच्छुक हो तो वह अपनी एड़ी को भी सिर में बदल सकता है। हालांकि अर्जुन ने एक और उल्लेखनीय बात खोजी, वह ये कि यह विशालकाय जानवर केवल अपने मुंह से निकलने वाली प्रकाश तरंगों के माध्यम से ही दुश्मन को नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। उसने लड़ने के लिए अपने हाथ पैर क्यों नहीं चलाए? क्या ये लचीलेपन का रिश्ता हो सकता है? शरीर के असाधारण रूप से बड़ा हो जाने पर उसका लचीलापन जरूर कम हो जाएगा। ये भी वही नियम है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। अर्जुन की पुतलियों में बिजली सी कौंधी जब उसने अपनी बिजली जैसी निगाह से उस विशालकाय जानवर को देखा। उन्होंने एक विसंगति की खोज की। जब विशालकाय जानवर अनगिनत साधारण चांदी के जानवरों से बना तो उसके शरीर का घनत्व, द्रव्यमान और रक्षा क्षमता में और वृद्धि नहीं हुई। यह ऐसा था जैसे एक आरी एक पेड़ को काट सकती है, लेकिन अगर ऐसे 10 पेड़ों को एक साथ बांध दिया जाए तो भी आरी उन्हें काट सकती है। जब तक इन पेड़ों में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता और वे स्टील के पेड़ में नहीं बदल जाते, तब तक आरी से इन्हें होने वाली क्षति अपरिवर्तित रहेगी। उसके सामने खड़ा विशालकाय जानवर इसी अवस्था में था। उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया था। उसकी सुरक्षा और शारीरिक कठोरता अब भी सामान्य चांदी के जानवरों जैसी ही थी, बस उसका आकार थोड़ा सा बढ़ गया था। हालांकि यदि ऐसा होता तो इसकी आक्रमण शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती, लेकिन यह अभी भी एक ही घूंट में चांदी के जानवरों को उगल सकता था। उसकी युद्ध शक्ति इतनी अधिक क्यों बढ़ गई? इस मामले को समझने के लिए अर्जुन ने फिर भी अपनी बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंख खोली, विशालकाय जानवर का निरीक्षण किया और जानवर की ओर प्रकाश की किरण फेंकी। वह देखना चाहता था कि इस प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ था। अध्याय 1696। अजेय विशालकाय क्रूर जानवर हिल भी नहीं रहा था। उसके शरीर की चपलता इतनी नहीं थी कि वह प्रकाश की गति के हमले से बच सके। हालांकि जैसे ही प्रकाश की गति ने विशालकाय क्रूर जानवर के गले को चीरा, वह वास्तव में उछलकर खुल गया। इसी प्रक्रिया के दौरान अर्जुन ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। जैसे ही प्रकाश की गति उस विशालकाय क्रूर जानवर की ओर बढ़ी, उसके शरीर के सभी भागों से प्रकाश की अनगिनत किरणें उसके गले की ओर एकत्रित हो गईं। उसी समय सैकड़ों छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक उफनती नदी बन गईं। प्रकाश की असंख्य किरणें उसके गले पर संघनित हो गईं, जिससे प्रकाश की एक अविनाशी ढाल बन गई, जो अर्जुन की कृपाण की रोशनी से टकराकर परावर्तित हो गई। ऐसा ही होना चाहिए। समझ गया। अर्जुन को अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उस विशालकाय क्रूर जानवर ने हमला करने के लिए सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल किया। यानी उसने पहले ही अपने भौतिक शरीर का हमला छोड़कर प्रकाश से हमला करना चुना था। यह उसके शरीर में मौजूद सभी खूंखार जानवरों की आक्रमण शक्ति को इकट्ठा करके उसे मुंह में संघनित करने और फिर एक साथ छिड़कने के बराबर था। ये सैकड़ों खूंखार जानवरों द्वारा एक साथ अर्जुन पर हमला करने के बराबर था। अर्जुन ने एक और सामान्य कृपाण दीपक को काट डाला। कृपाण दीपक की गति ध्वनि की गति के बराबर थी। उस विशालकाय क्रूर जानवर के सामने वह एक गतिहीन वस्तु की तरह धीमी थी। निश्चित रूप से अर्जुन ने वह दृश्य फिर से देखा। उसके पैर का प्रत्येक अंगूठा, पिंडली, घुटना, जांघ, पेट, बांह, छाती और शरीर का प्रत्येक भाग आश्चर्यजनक गति से प्रकाश की अनगिनत किरणें उत्सर्जित करने लगा। मकड़ी के जाले की तरह प्रकाश की ये किरणें प्रकाश की गति से मुंह में संघनित हो गईं।
इसके तुरंत बाद उस विशालकाय क्रूर जानवर ने कृपाण की रोशनी की ओर अपना मुंह भर प्रकाश फेंका, जिससे कृपाण की रोशनी चकनाचूर हो गई। प्रकाश की गति। अर्जुन का दिल धड़क उठा। सभी जानवरों की शक्ति को संघनित करने की प्रक्रिया वास्तव में प्रकाश की गति से हो रही थी। प्रत्येक छोटा भयंकर जानवर जो एक विशाल भयंकर जानवर में संघनित हो गया था, पहले से ही विशाल भयंकर जानवर के शरीर का एक हिस्सा बन गया था, जो सीधे एक तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से अपनी शक्ति संचारित कर रहा था। यह मानव मस्तिष्क द्वारा अपने शरीर के अंगों को संकेत प्रेषित करने के बराबर था। इस तंत्रिका नेटवर्क की संचरण गति प्रकाश की गति के बराबर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतनी जल्दी हमला कर दिया। अर्जुन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। इससे पहले अर्जुन ने राक्षस पर हमला करने के लिए प्रकाश की गति का इस्तेमाल किया था। हालांकि राक्षस अपने अंगों का इस्तेमाल बचाव और चकमा देने के लिए नहीं कर सकता था, लेकिन वह प्रकाश की गति से शक्ति जुटाकर ढाल बना सकता था। चाकू का विरोध करो, ये परेशानी वाली बात है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उनके तर्कसंगत विश्लेषण से पता चला कि राक्षस का लाभ ये था कि वह प्रकाश की गति के समान दर से ऊर्जा जुटा सकता था और साथ ही इसकी ताकत एक साथ हमला करने वाले कई सौ सिल्वर बीस्ट्स के बराबर थी। उसे अपनी कमजोरी का एहसास था। उसका शरीर बड़ा था और लचीलापन अपेक्षाकृत कम था। फिर भी उसने हिलने डुलने से परहेज किया। इसके बजाय उसने सीधे अपने शरीर के अंगों को बदल दिया और उसने घूमने, उल्टा खड़े होने आदि की क्रियाएं पहले ही ज्यादा कुशलता से कर ली थीं। इस तरह मैं केवल व्यक्तिगत रूप से जा सकता हूँ। अर्जुन ने विशाल कृपाण को बुलाया और विशाल कृपाण तरल नीदर सिल्वर में बदल गया और वापस निचोड़ा गया। रजत दुष्ट जानवर प्रकाश की गति तक पहुँचने में असमर्थ थे, जिससे राक्षसों पर हमला करने के लिए उन्हें नियंत्रित करने का अर्जुन का प्रयास विफल हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हजारों खूंखार जानवरों की लाशें, जिन्हें उसने पहले मारा था, अभी भी वहीं पड़ी थीं। उसने उनमें से 5 और जानवरों को काबू में करके अपना रास्ता खोल दिया। उसी समय वह तेजी से उस रास्ते से गुजरा जो उसने खोला था और राक्षस पर हमला कर दिया। उसका असली शरीर प्रकाश की गति तक पहुंचने में सक्षम था और सिल्वर विशियस बीस्ट पपेट की तुलना में इसका उपयोग करना बहुत आसान था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने सूर्य देव तकनीक को अंजाम दिया। एक विशाल सूर्य आकाश से उतरा और सीधे अर्जुन के शरीर से टकराया। सूर्य देव तकनीक द्वारा प्रदान की गई युद्ध शक्ति अल्प समय में ही अर्जुन की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक प्रभावी थी। ये प्रभाव क्रोध की आंख से 20 गुना अधिक बुरा था, लेकिन ये पर्याप्त होना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, राक्षस की प्रतिक्रिया की गति बेहद तेज थी। उसने न सिर्फ बचाव के लिए ज्यादा ऊर्जा जुटाई, बल्कि अर्जुन जिस गले पर निशाना साध रहा था उसे कोहनी में भी बदल दिया। झंकार। अर्जुन, जो प्रकाश की गति से हमला कर रहा था, ने अपनी कृपाण से राक्षस की कोहनी पर प्रहार किया और उसका पूरा शरीर एक अत्यंत शक्तिशाली बल द्वारा पीछे की ओर उछल गया। जहां तक बड़े राक्षस का सवाल है, वह कुछ कदम पीछे हट गया। अर्जुन ने अपनी त्वरित 7 सितारा उंगली का इस्तेमाल किया और एक पल में उसने राक्षस के गले, माथे और दिल पर 3 उंगलियां छोड़ दीं। उसी समय अर्जुन एक बार फिर प्रकाश की गति से राक्षस की रीढ़ की हड्डी की ओर बढ़ा। प्रकाश की 4 धारियों ने हमला किया, जिससे राक्षस का शक्ति संग्रहण बिंदु बहुत अधिक बिखर गया। मैं इस बार जरूर सफल होऊंगा, मैं जरूर सफल होऊंगा। अर्जुन की आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं। उस राक्षस को एक ही समय में अपने शरीर के 4 हिस्सों की रक्षा करनी थी, इसलिए एक पल में उसके द्वारा संघनित की गई शक्ति 4 भागों में विभाजित हो जाएगी। वह निश्चित रूप से इस हमले से अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। जब अर्जुन को लगा कि जीत निकट है, तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उसे हताश कर दिया। राक्षस वास्तव में चांदी की बूंदों में विभाजित हो गया, जिससे आकाश भर गया। अर्जुन के सभी हमले चांदी की घनी वर्षा से होकर गुजरे। हमला विफल हुआ। उसी समय अनगिनत चांदी की बूंदें तुरंत एक विशाल चांदी के राक्षस में संघनित हो गईं, जिसका मुंह अर्जुन की पीठ की ओर था। अच्छा नहीं, विनाशशील। अर्जुन को आश्चर्य हुआ और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विनाशक शील्ड को बुलाया।
इस बार उसने अपनी पीठ से विनाशक ढाल को बुलाया। उसने अपने पैरों को गले लगाया और विनाशक ढाल के सामने झुक गया। धमाका! उसके पीछे राक्षस की प्रकाश तरंग ने अंडाकार आकार के विनाशक ढाल पर सटीक प्रहार किया और वह भिन-भिना गई, जिससे विनाशक ढाल नष्ट हो गई। अर्जुन ने प्रकाश की गति से चमकते हुए गलियारे में लौटने का अवसर लिया। इस समय उसकी 5 कठपुतलियां फिर से टुकड़े टुकड़े हो गईं। अर्जुन का दिल गले तक आ गया था और वह लगभग मर ही गया था। सौभाग्य से उसमें अभी भी सपने देखने की क्षमता थी और इस लड़ाई में केवल समय लगा 0.1.5 सेकंड। इस बार तो यह और भी तेज था। अर्जुन को मार्ग से बाहर निकलने, राक्षस पर हमला करने, राक्षस को विघटित करने, जवाबी हमला करने, विनाश शील्ड को बुलाने और मार्ग में वापस भागने में केवल 1.5 सेकंड लगे। इसका मतलब ये था कि एक बड़ी समस्या, जिसके कारण अर्जुन को अतुलनीय सिरदर्द महसूस हुआ था, पहले ही प्रकट हो चुकी थी। मतलब उस राक्षस में सीखने की क्षमता थी। उसने धीरे धीरे अर्जुन के प्रकाश की गति वाले हमले के तरीके को अपना लिया था। धिक्कार है, इस दुनिया में कितने भयानक राक्षस हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन सभ्यता उन्हें नष्ट करना चाहती थी। अर्जुन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। इस राक्षस में व्यावहारिक रूप से कोई कमजोरी नहीं थी। इसकी आक्रमण शक्ति अत्यंत प्रबल थी और शक्ति संचयन की गति अत्यंत तीव्र थी। इसका शरीर लचीला और परिवर्तनशील था। समूह द्वारा आक्रमण किए जाने पर यह सीधे अनगिनत बूंदों में विलीन हो सकता था और साथ ही एक पल में पुनः एकत्रित भी हो सकता था। ये 360 डिग्री का था, बिना किसी गतिरोध के। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि किसी भी तरह का हमला ऐसे राक्षस को हराने में सक्षम होगा। जीतने का एकमात्र तरीका उसकी ताकत को दबाना था। पूरी ताकत से उसने उसे कुचल दिया, जिससे उसके विभिन्न डिजाइन कढ़ाईदार मुट्ठियों और कढ़ाईदार पैरों में बदल गए। उस स्थिति में वह केवल क्रोध की आंख का ही उपयोग कर सकता था। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अर्जुन ने गहराई से सोचा और कहा, भले ही मैं अपनी साधना को 3 स्तरों तक बढ़ा दूं और इसे पूरी ताकत से दबा दूं, फिर भी मुझे इसके किस हिस्से पर हमला करना चाहिए? इसमें मृत्यु एक पॉइंट नहीं है। यद्यपि राक्षस का शरीर बिल्कुल मानव जैसा था, फिर भी वह एक समुच्चय था। इसका माथा, गला और हृदय घातक एक पॉइंट नहीं थे। वो अनगिनत चींटियों की बस्ती जैसा था। चाहे वो कहीं भी हमला करे, उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा ही मरता और शरीर का जो हिस्सा हमले को झेल नहीं पाता था, वो जिंदा रहता था। इसका सिर काट दो, यह उसका सिर नहीं था जो मर गया था, बल्कि इसकी गर्दन पर सीधी रेखा पर जो जीवन था, जो खुल गया था। इसे पुनर्गठित किया जा सकता है। ये लगभग अजेय था। अध्याय 1697 रक्त। इसकी विघटन क्षमता बहुत प्रबल है। यह इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? अर्जुन ने गहराई से सोचा और उन समाधानों को याद किया जो उसने तब अपनाए थे जब उसका सामना इसी प्रकार के दुश्मनों से हुआ था। राक्षस की सबसे अधिक कमी महसूस की गई, वह था 6 सम्राटों की दुनिया के मार्शल कलाकारों की जन्मजात प्रतिभा का जागरण। हालांकि दोनों पक्ष केवल एक जैसे दिखते थे, लेकिन वास्तव में उनमें एक बुनियादी अंतर था। जब एक मार्शल आर्टिस्ट का पतन होता है, तो वह एक अकेला इंसान होता है। उसके पास केवल एक ही जीवन होता है। कानूनों की शक्ति के साथ उसके जैसे एक मार्शल कलाकार पर हमला करते हुए, उन मौलिक कणों पर हमला करते हुए जिनमें वह विघटित हो गया था, वह घायल हो जाएगा। हालांकि वह राक्षस अलग था। वह सैकड़ों रजत पशुओं का समूह था। उसके बिखर जाने के बाद अर्जुन रजत वर्षा बूंदों पर या एक साथ दर्जनों रजत वर्षा बूंदों पर भी हमला कर सकता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मरे हुए बारिश की बूंदों और राक्षसों को यूं ही फेंक दिया जाता नहीं, ये तरीका बिल्कुल भी संभव नहीं है। अर्जुन चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगा। इस समस्या को हल करने के लिए हमें अभी भी इसके एकत्रीकरण पैटर्न से शुरुआत करनी होगी। उसी सवाल पर वापस आते हैं, ये चांदी के राक्षस एक में कैसे विलीन हो पाए? महान शक्ति और छोटे कीड़े ऐसा क्यों नहीं कर पाए? अर्जुन ने शीघ्रता से उस ज्ञान पर विचार किया और उसे लंबे समय तक लागू किया जो उसने महान सांप से जीवन के बारे में प्राप्त किया था। साथ ही उसने ओल्ड मैन मोलिंग से कानूनों और गहन दाव के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया था। धीरे धीरे उसे कुछ सूझा। जीवन एक व्यक्तिगत अस्तित्व है और इसमें विलय नहीं हो सकता
सकता। दो लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए एक व्यक्ति में विलीन होते हुए दिखाई नहीं दे सकते, इस तरह की बात नहीं हो सकती। इस घटना के घटित होने के दो कारक हैं, पहला आत्मा और दूसरा जीव की क्रियाशीलता। अर्जुन ने एक बार आदित्य के साथ इस आधार पर विलय किया था कि उन दोनों की आत्मा एक ही है और पुनरुत्थान की गोली ने उनके मांस और रक्त को पुनर्जीवित कर दिया है। साधारण लोगों की आत्माएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं और दोनों आत्माओं को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन एक क्रूर जानवर जैसी चीज मानव निर्मित थी, उसमें आत्मा नहीं थी, इसलिए उसने विलय की पहली बाधा को हल कर दिया। दूसरी बाधा जीवित प्राणी की गतिविधि का स्तर था। अर्जुन ने एक पल सोचा, उसने मन ही मन सोचा, इन रजत विषैले जानवरों की कोशिकाओं और तात्विक संरचनाओं में गतिविधि की आवृत्ति बहुत ज्यादा होगी। इसके शरीर की सक्रियता इतनी ज्यादा थी कि यह उन्हें जीवित चीजों के रूप में सीधे द्रवीभूत कर सकता था, जबकि वे अभी भी जीवित थे। यह एक अमर कठपुतली जानवर का पीछा करने के लिए बिजली बैल से निपटने के लिए अनगिनत प्राचीन साधकों द्वारा एक साथ काम करने का परिणाम था। विपरीत तर्क में, जिन साधकों ने व्यक्तिगत रूप से इस राक्षस का निर्माण किया था, उन्हें इस राक्षस से निपटने के लिए अपने जीव की गतिविधि से शुरुआत करनी पड़ी। अनंत गुप्त क्षेत्र में धुंध एक ऐसी चीज थी, कोहरा एक ऐसा जहर था जिसका अर्जुन ने पहले कभी अंदाजा नहीं लगाया था। उसे हमेशा लगता था कि कोहरा बहुत रहस्यमय है। ऐसा लगता था कि यह कोई ऐसा जहर नहीं था जो इंसानों के पास कभी रहा हो। दरअसल कोहरा मानव शरीर के मांस को न तो संक्षारित करता है, न ही जीवन की संरचना को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। कोहरे को सांस लेने से न तो दर्द होता है, न ही इससे अंगों का क्षय, क्षरण या पिघलना होता है। कोहरे और ज्ञात विषाक्त पदार्थों के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन अब अर्जुन को ये पता चल गया था कि कोहरा वास्तव में एक जहर था, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत निष्क्रिय था, अति निष्क्रिय। इसका उपयोग क्रूर जानवरों से निपटने के लिए किया जाता था। जब कोई मनुष्य अनंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता था और चंद्र झरने का पानी पीता था, तो वह धुंध में प्रवेश करते ही अनंत छाया बन जाता था। आखिर वो शाश्वत छाया क्या थी? अब जब अर्जुन ने टूटी हुई खबरों को आपस में जोड़ दिया था, तो उसे समझ आ गया, यह एक अति निष्क्रिय विष द्वारा आक्रमण के बाद एक जीवित जीव की सक्रिय आवृत्ति को शून्य तक कम करने का परिणाम था। चाहे वह किसी व्यक्ति की कोशिकाएं हो या उससे भी अधिक गहरे स्तर के मूल तत्व कण हो, जब तक इन चीजों की गतिविधि पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती, वे हमेशा के लिए गतिहीन बने रहेंगे। किसी वस्तु का अस्तित्व उसकी अपनी गतिविधि के कारण होता है। एक बार उसकी गतिविधि शून्य हो जाए तो वह किसी भी चीज से टकरा नहीं सकती और अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच एक छाया सा अस्तित्व बन जाता है। शाश्वत छाया जीवित है या मृत, ये परिभाषित करना कठिन था और अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह व्यक्ति फिर कभी हिलेगा नहीं। तो क्या जीने का विलोम शब्द सचमुच मौत है? अब अर्जुन को समझ का एक नया स्तर मिल गया था। जीवन का विपरीत मृत्यु नहीं, बल्कि अनंत काल है। मनुष्य मरता है और आत्मा होती है, लेकिन शाश्वतता होती है और आत्मा भी शाश्वतता द्वारा स्थिर होती है। इस प्रकार का भयावह कोहरा उन आदिम जानवरों के लिए मृत्युदंड का एक रूप था, जिनकी शारीरिक गतिविधियां अत्यधिक तीव्र होती थीं। कोहरे द्वारा उत्पन्न मृत्युदंड के अनुकूल होने के लिए कुछ क्रूर जानवरों ने कोहरे के क्रूर विषाक्त पदार्थों के अनुकूल होने के लिए विकास के अनगिनत वर्षों में अपने सुपर सक्रिय लाभों को त्याग दिया था। परिणामस्वरूप आधुनिक क्रूर जानवरों ने भी अपने शरीर के साथ विलय करने की क्षमता खो दी। यह अब शक्ति की तरह है। बग वे मनुष्यों की तरह स्वतंत्र प्राणी बन गए थे और यह वास्तव में जीवन स्तर का पतन था। इस समय अनंत गुप्त क्षेत्र में विष इस प्रायोगिक आधार पर आक्रमण कर रहा था। जब मनुष्यों पर आक्रमण किया जाता था तो वे शाश्वत छाया बन जाते थे। हालांकि आदिम जानवरों की गतिविधियों की आवृत्ति बहुत ज्यादा थी। एक बार जब उन पर ऐसे अति निष्क्रिय विष का आक्रमण होता तो उनकी परछाई भी नहीं बचती। अर्जुन ने जो दृश्य पहले देखा था वही घटित हुआ। कुछ साधारण धातु के जानवर बेवजह गायब हो रहे थे। कोहरा उस राक्षस से निपटने में सक्षम था। हालांकि अर्जुन ने कोहरे को छिपाने की हिम्मत नहीं की। कोहरे की विषाक्तता बहुत अधिक थी। यह न केवल राक्षस को नष्ट कर सकता था, बल्कि उसे मौके पर ही गायब भी कर सकता था।
तो फिर वह पवित्र आत्मा पत्थर कहाँ से प्राप्त कर सकता था? अर्जुन ने सिर हिलाकर इस विचार को अस्वीकार कर दिया। वह कोहरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता था। वह उस राक्षस को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। उसे गायब न होने दें पर बिखरने भी न दें। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। ये कैसे न बिखरता? अचानक अर्जुन को याद आया कि उसने दानव सम्राट महाद्वीप पर क्या देखा था। ये राक्षसों का दृश्य था। दानव मूल गोली का सेवन करने के बाद उनकी जाति का स्तर बढ़ता रहा। अंततः उनका शरीर तत्व बन गया और दुनिया के साथ आत्मसात हो गया। राक्षसों और मनुष्यों के जीवन की विशेषताएं बहुत समान थीं। उनकी शारीरिक गतिविधि आवृत्तियां उच्च नहीं थीं, लेकिन जब वे अचानक एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती तो वे गतिविधि की इस उच्च आवृत्ति का उपयोग नहीं कर पाते थे। परिणामस्वरूप वे ये निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि मैं क्या है, अन्य क्या है और विश्व क्या है। इस भ्रम की स्थिति में उन्होंने गलती से दुनिया के सभी तत्वों को स्वयं ही मान लिया, जिससे उनका पूरा शरीर दुनिया में समाहित हो गया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने विशालकाय राक्षस की ओर देखा और कहा, हमें जीवन के प्रति उसकी धारणा बदलनी होगी। निम्न स्तर के जीवन रूप अचानक अधिक सक्रिय हो जाते हैं और दुनिया में समाहित हो जाते हैं। जहां तक उच्च स्तरीय प्राणियों की बात है, उनकी सक्रियता अचानक कम हो जाती है। इससे वे अपनी जीवन शक्ति का सही निर्धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। वे सैकड़ों क्रूर जानवरों को एक पूर्ण प्राणी की तरह देखते हैं। ठीक है, खून, रक्त में धुंध विष है। चांद के झरने का पानी एक बेअसर करने वाले की तरह था। दरअसल अर्जुन को पहले ही कोहरे ने जहर दे दिया था, लेकिन चांद के झरने के पानी ने उसे बेअसर कर दिया। हालांकि दाली और लिटिल बग ने पहले कभी मून स्प्रिंग का पानी नहीं पिया था। अध्याय 1698 नियंत्रण। महाशक्ति और छोटे कीड़े पहले ही इतने विकसित हो चुके थे कि उन्हें कोहरे से डर नहीं लगता था। इसके अलावा उन्होंने पहले कभी चंद्र झरने का पानी नहीं पिया था। उनके खून में अभी भी कोहरे का विष था। विष की सांद्रता बहुत कम हो गई थी और यह भयंकर जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे पहले छोटे कीड़े से लड़ाई के दौरान दाली अनगिनत बार खून बहा चुकी थी। खतरनाक जानवरों से सने उस खून से इन आदिम खतरनाक जानवरों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये था कि उनके रक्त में विषाक्त पदार्थ बहुत कमजोर थे। एक एकल आदिकालीन क्रूर पशु एक स्वतंत्र जीवन रूप था, इसलिए उन्हें ये निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी कि उन्होंने अपने शरीर के भीतर कितने जीवन रूपों को संघनित किया है। हालांकि उस राक्षस को इस आत्म जागरूकता पर निर्भर रहना पड़ा। मुझे खून दो। अर्जुन ने शराब का एक जार निकाला और उसमें से शराब खाली कर दी। विगोर और छोटे कीड़े ने तुरंत अपनी कलाइयां काट लीं, जिससे सुनहरा खून शराब के बर्तन में बहने लगा और अंततः वह बर्तन भर गया। अर्जुन की आंखों में एक उदास ठंडी रोशनी चमक उठी। किसी नन्हे पक्षी की तरह वह भयावह मुस्कान के साथ बोला, बड़े कीड़े सिस्टम, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बिखरते हो। अरे, वह राक्षस बहुत बड़ा है। फिर आओ, मुझे और खून चाहिए। अर्जुन ने पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपना खून इकट्ठा कर लिया। जब समय लगभग हो गया तो अर्जुन ने एक और जार लिया। उसे स्वर्ण रक्त के 100 जार इकट्ठा करने में 2 दिन लगे। इस समय अर्जुन ने राक्षस को देखा और मन ही मन सोचा, यह जरूर प्रभावी होगा। मैंने पहले और बाद में यहाँ 3 दिन बिताए हैं, अब केवल 22 दिन शेष हैं। ये समय क्षैतिज पेंडुलम पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। सभी लोग क्रोध की आंख। जैसे ही अर्जुन चिल्लाया, क्रोध से भरी 2 आंखें धीरे धीरे खुल गईं। एक पल में अर्जुन का राज्य ऊंचा उठ गया। 5वां मार्शल सेंट स्टेज। मार्शल सेज स्तर 6। 7वां मार्शल सेंट स्टेज। उसके पूरे शरीर में बिजली सी कौंध उठी। उसने हाथ में एक विशाल कृपाण पकड़ी और उस विशालकाय राक्षस की ओर एक जोरदार हमला किया। उसके पीछे 100 शराब के बर्तन बिजली की ऊर्जा में लपेटकर लटका दिए गए। अर्जुन ने सभी चांदी के जानवरों को एक सीधी रेखा में गिरा दिया और सीधे राक्षस के पास गया। राक्षस ने अपना मुंह खोला और अर्जुन पर निशाना साधा। इस समय अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। रक्त के 100 घड़ों ने 100 अलग अलग चाप बनाए और सभी दिशाओं से उस विशालकाय राक्षस की ओर उड़े। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने राक्षस के प्रकाश तरंग हमले का सीधा सामना किया। शराब के घड़े का प्रभाव ज्यादा नहीं था और उसमें मौजूद बिजली की ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी बहुत कम था।
राक्षस ने सोचा कि अगर वह इन शराब के घड़ों से टकरा भी गया तो भी उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए उसने उन घड़ों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पूरे जोश से अर्जुन पर हमला कर दिया। प्रकाश की एक चौंकाने वाली लहर फूट पड़ी। अर्जुन ने तुरंत विनाश शील्ड को बुलाया। राक्षस की प्रकाश तरंगे विनाशक शील्ड से टकराईं और एक दूसरे को रद्द करने लगीं। जहां तक 100 शराब के बर्तनों की बात है तो वे लगातार सभी दिशाओं से राक्षस पर टूट पड़े। राक्षस का पूरा शरीर खून से लथपथ था। प्रकाश तरंग अचानक रुक गई। बड़ी संख्या में चांदी के जानवर उड़कर आए और अर्जुन को घेर लिया। जैसे ही अर्जुन ने अपनी कृपाण की रोशनी छोड़ी, उसने उन सभी क्रूर जानवरों को मार गिराया जो उस पर झपट रहे थे और उस विशालकाय राक्षस में हो रहे परिवर्तनों को भयभीत होकर देख रहा था। विशालकाय राक्षस खून से सुनहरा हो गया। पहले तो वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर कांपने लगा। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे उभार दिखाई दे रहे थे। ये उभार अजीब तरह से हिल रहे थे। यह एक ऐसी घटना होनी चाहिए थी जिसे चांदी के दुष्ट जानवर समूह से अलग करना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस की त्वचा के अंदर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हों। हालांकि विशालकाय राक्षस संघर्ष करता रहा, अलग होना चाहता था, लेकिन वह अविभाज्य था। हाँ, मैं सफल हो गया। अर्जुन जोर से हंसा। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और तुरंत 500 मीटर लंबी सुपर ब्लेड लाइट संघनित कर दी। जिंग लांग याओ री। अर्जुन ने उसे धमकाया और आसमान से नीचे गिर पड़ा। उस विशाल ब्लेड की रोशनी ने ट्रोल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। गड़गड़ाहट। वह विशालकाय राक्षस जो टुकड़ों में कट गया था, जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन जल्दी से गलियारे में लौट आया और हाँफने लगा। उसने सभी जीवों की आंखों को वापस ले लिया और कमजोर कानूनों के एक नए और उससे भी ज्यादा भयावह दौर की शुरुआत कर दी। कमजोर पड़ने की अवधि के आधार पर अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इस बार कानूनों की कमजोर पड़ने की अवधि लगभग 18 घंटे तक चलेगी। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा कम था। शुरू में उसने सोचा था कि अगर उसने फिर से सभी प्राणियों की आंख का इस्तेमाल किया तो वह एक दिन और रात से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, लेकिन उस दौरान अर्जुन ने रक्त एकत्र करते समय 2 दिन और 2 रात आराम किया, जिससे कमजोर अवस्था में कानूनों का संचय थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। खड़े हो जाओ। अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ते हुए उत्साह से दहाड़ते हुए कहा। उस विशालकाय राक्षस का शरीर जो 2 टुकड़ों में बढ़ गया था, अचानक कांप उठा। उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाके के साथ वह आपस में जुड़ गया। उसी समय सभी चांदी के राक्षस घूम गए और विशालकाय राक्षस पर अपना निशाना साधा। तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये दृश्य देखकर उसे पता चल गया कि वह सफल हो गया है। ब्लेड ऑफ द डेड ने सचमुच ट्रोल को नियंत्रित किया। चांदी के जानवर विशालकाय राक्षस की ओर दौड़े। अर्जुन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, मार डालो। गर्जन। ट्रोल ने अपना मुंह खोला और दहाड़ते हुए एक चमकदार प्रकाश की किरण उगली। प्रकाश की यह किरण घड़ी की सुई की तरह घूम रही थी। जहां भी यह गुजरी, प्रकाश की किरण से टकराए सभी चांदी के राक्षस वाष्पीकृत हो गए। पवित्र शट, मेरे पवित्र आत्मा पत्थर, जल्दी से किरण की मारक क्षमता कम करो। राक्षस द्वारा उगली गई प्रकाश की किरण अचानक बहुत मंद हो गई। ट्रोल का शरीर घूमता रहा और बाहर निकलती हुई प्रकाश की किरण भी घूमती रही। ये बहुत बड़ा था। जमीन पर खड़ा, नीचे झुककर प्रकाश की किरणें बिखेर रहा था। घूमती हुई प्रकाश किरणें एक शंकु का आकार ले रही थी जिसका मुख शीर्ष पर था। कोई भी चांदी का जानवर इस शंकु को तोड़कर विशालकाय राक्षस के शरीर पर वार नहीं कर सका। बड़ी संख्या में चांदी के जानवर बह गए और उनके शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पवित्र आत्मा के पत्थर एक के बाद एक आसमान में उछल पड़े। अर्जुन कान से कान तक मुस्कुराया और जल्दी से फूल की उंगली उठाकर उसे इकट्ठा कर लिया। 5 मध्यवर्ती ग्रेड पवित्र आत्मा पत्थर 8, 12, 30, 100, 120। अर्जुन ने बार बार अपने हाथ फैलाए। उसके हाथ छाया की तरह हिल रहे थे और उड़ते हुए हर एक पवित्र आत्मा पत्थर को वापस खींच रहा था। पवित्र आत्मा पत्थरों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। 150, 170, 19, 200, 202। बस
मार्शल सेंट क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। उसी समय राक्षस की प्रकाश किरण थोड़ी मंद हो गई। हालांकि अर्जुन ने उसे अपना हमला कमजोर करने का कोई आदेश नहीं दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह राक्षस का शरीर था जो तेजी से अपनी ताकत खर्च कर रहा था और ये लगभग अपने निचले हिस्से तक पहुंच रहा था। जल्दी वापस आना। अर्जुन ने एक नया आदेश जारी किया। जैसे ही विशालकाय राक्षस मार्ग की ओर बढ़ा, उसने लगातार प्रकाश की किरणें फेंकी जिससे चांदी के क्रूर जानवरों के समूह उड़ने लगे। इस समय प्रकाश की किरण से सिल्वर बीस्ट को मारना पहले से ही बहुत मुश्किल था। आमतौर पर बीस्ट को उड़ने के बाद वापस लौटना पड़ता है और फिर दोबारा उड़ना पड़ता है। 5-6 राउंड लगातार गोली लगने के बाद ही वह चकनाचूर होता है। जब राक्षस मार्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसका पूरा शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा और मार्ग में रेंगता हुआ चला गया। इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन ने अन्य 7 मध्यवर्ती संत आत्मा पत्थर एकत्र किए। अर्जुन के सामने कुल 427 इंटरमीडिएट ग्रेड सेंट स्पिरिट स्टोन रखे गए थे। मैंने इसे अर्जित किया है। अर्जुन ने उत्साह से ताली बजाई। 427 मध्यवर्ती श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर 4270 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर थे। ये पर्याप्त से अधिक था। अध्याय 1699 ठंडे खून वाले। अगला कदम इसे अवशोषित करना था। अर्जुन पालथी मारकर बैठ गया और सभी पवित्र आत्मा रत्नों को अपने सामने रख दिया। आधे पवित्र आत्मा रत्नों ने स्वप्नों के ताओ को खोलकर स्वप्न लोक में फेंक दिया। फिर उसने स्वप्नों के ताओ को बंद कर दिया और स्वप्न शरीर को उन्हें अवशोषित करने दिया। बाकी आधा हिस्सा अर्जुन के अपने असली शरीर में समा गया। दोनों पक्ष इसे समाहित करने के बाद इसे आपस में बदल लेते थे। साथ ही इस अवशोषण प्रक्रिया का उपयोग अर्जुन के कमजोर कानूनों और ट्रोल की ताकत को बहाल करने के लिए किया गया था। ट्रोल अभी भी एक सिल्वर विशियस बीस्ट था। उसका एचपी विगोर और बग्स से कहीं कम था और उसकी रिकवरी स्पीड भी बहुत धीमी थी। पवित्र आत्मा के पत्थरों को अवशोषित करना भी एक धीमी प्रक्रिया थी। अर्जुन ने पहले अवशोषित की गई गति के अनुसार गणना की। केवल 4000 पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करना 6 पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर था। इसमें पूरे 15 दिन लगेंगे, लेकिन उनके पास केवल 19 दिन शेष थे। सौभाग्य से ये सभी संत आत्मा पत्थर मध्य श्रेणी के थे और उनकी अवशोषण गति केवल 5वां हिस्सा थी। अर्जुन को इसे पूरी तरह आत्मसात करने में केवल 3 दिन और 3 रातें लगीं। इसी समय धीरे धीरे एक और समस्या सामने आई। इस मार्ग का स्थानिक प्रवेश द्वार अर्जुन ने नहीं बनाया था। प्रवेश द्वार स्वयं खुला था। अर्जुन स्थानिक प्रवेश द्वार को बंद करने में असमर्थ था, जिसके कारण ऊपरी परत पर मौजूद धुंध विष धीरे धीरे दूसरी परत में प्रवेश कर गया। विशालकाय चांदी का राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। हालांकि बाहर मौजूद छोटे सिल्वर बीस्ट्स भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में गायब होने लगे। उसी समय अगली मंजिल पर कोहरे के विष के आक्रमण के कारण साधारण धातु जंतुओं की संख्या में भारी कमी आ गई थी। मूल संख्या का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा था और हर जगह खाली जगहें थीं। जहां तक बाइहुआ और बाकियों की बात है, उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा स्वर्गीय क्लेश स्तर 1 की सुपर्टी में थीं। कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला था और उनके पास घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह भी थी। सभी प्रकार की साधना तकनीकों और युद्ध कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त समय था। शक्ति को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया। इस समय वे 3 टावरों के क्षेत्र में पहुंचने वाले थे, लेकिन अब हर कोई बहस कर रहा था। क्यों? एक मार्शल कलाकार जो डरपोक फिर भी बलशाली बहादुर था, बाइहुआ से चिल्लाया, ये 53,000 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर सभी के संयुक्त प्रयासों का फल हैं। मैं तुम्हें इन्हें अकेले क्यों अवशोषित करने दूं? ये सही है। हम दिन रात यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर खूंखार जानवरों को मार रहे हैं। हमें कोई फायदा नहीं मिल सकता है ना? एक और व्यक्ति ने सावधानी से कहा। 1 दर्जन से ज्यादा स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक टीम ने वास्तव में 50,000 से ज्यादा निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्नों का संग्रह किया था।
यह एक बड़ी उपलब्धि थी। ये कैसी भयावह अवधारणा है। 50,000 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर दिव्य क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के किसी भी मार्शल कलाकार को सीधे मार्शल संत क्षेत्र के 7वें श्रेणी में पहुंचा सकते थे। लगभग 20,000 पत्थर तो बचे ही थे। ये 20,000 युआन किसी और दिव्य मार्शल लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल सेंट लेवल 6 तक बढ़ा सकते हैं। 3,700 युआन और बचे हैं। यह एक खगोलीय संख्या थी जिसने सभी मार्शल कलाकारों को पागल कर दिया। और एक निम्न श्रेणी का संत आत्मा रत्न कैसा विचार था। दिव्य मार्शल क्षेत्र से नीचे का कोई भी मार्शल कलाकार इसे ग्रहण करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसने एक पुनर्तः निम्न श्रेणी का संत आत्मा रत्न ग्रहण कर लिया और सीधे विस्फोट से मर गया। अब उनके पास 53,000 युआन थे, एक ऐसी संख्या जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन अब बाई हुआ ने वास्तव में ये सब लेने का प्रस्ताव रखा। किसी व्यक्ति के पवित्र आत्मा पत्थर को जब्त करना उसके भविष्य को जब्त करने के बराबर था। वे मार्शल कलाकार जो हमेशा आज्ञाकारी रहे थे, वे इसमें कोई मदद नहीं कर सके। गेल बाई हुआ से डरता था और इतना डरता था कि बाई हुआ के जूतों के तले चाटने को तैयार था। लेकिन अब गेल ने भी संभल कर कहा, वरिष्ठ भाई बाई हुआ, आपका सुझाव थोड़ा अनुचित लग रहा है। बाई हुआ ने गेल का कॉलर पकड़ लिया और उसके बगल में हाओरान संप्रदाय के कई मार्शल कलाकारों ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। बाई हुआ की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं जब उसने कहा, गेल तुम किस लोक में हो? गेल ने अपनी लार निगल ली और अजीब तरीके से कहा, प्रारंभिक प्रथम स्वर्गीय क्लेश। बाई हुआ ने कहा, स्वर्गीय क्लेश स्तर 2 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी? 2,62,272। गेल ने कहा। बाई हुआ ने पूछा, एक मार्शल संत स्तर 9 मार्शल कलाकार को स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 131, 136। गेल ने कहा। बाई हुआ ने सिर हिलाया और कहा, सबसे खराब साधना वाले मार्शल सेंट 9वीं परत के साधक भी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप में से किसी एक को 53,000 संत आत्मा पत्थर सौंपते हैं तो कौन आपकी साधना को 1 परत तक बढ़ा सकता है? लेकिन मैं, बाई हुआ ने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं पहले से ही स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में हूँ। अगर मैं इन 50,000 पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित कर लूं तो मैं स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर तक आगे बढ़ सकूंगी। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं आपको अधिक क्रूर जानवरों को अधिक कुशलता से मारने और अधिक पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। क्या तुम्हें डर है कि मैं सब कुछ ले लूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा जो भी कर्जदार हूँ उसे जरूर चुकाऊंगा। वह तुम्हें इसका एक टुकड़ा देगा, थोड़ा सा नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो, हमें यही करना चाहिए। गेल बुरी तरह डर गया और जल्दी से मुस्कुराया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुमने जो कहा वो सही है। सबने गुस्सा तो किया पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि बाई हुआ अचानक पागल हो जाएगी और नियंत्रण खो देगी। मिस शी लियांग ने अपनी लार निगल ली और फुसफुसाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? चारों ओर देखिए, बड़ी संख्या में भयंकर जानवर गायब हो रहे हैं। हमारे पास और अधिक जानवरों को मारने का समय नहीं है। ये सही है, किसी ने जल्दी से उत्तर दिया। बाई हुआ की योजना बहुत अच्छी लग रही थी। यह वितरण का सबसे उचित तरीका होना चाहिए था, लेकिन अब जब भयंकर जानवर गायब हो रहे थे तो यह एक जरूरी काम था। आपने, बाई हुआ, 50,000 पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित कर लिया है, लेकिन जानवर चले गए हैं। आपको उन्हें चुकाने के लिए और क्या चाहिए? बाई हुआ की आंखों से तेज रोशनी निकली, जिससे सभी मार्शल कलाकार डरकर पीछे हट गए। स्वर्गीय चरित्र पीढ़ी के स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वे स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के पहले चरण के शुरुआती चरण में ही थे और बाई हुआ महान स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के अंतिम चरण में थी। बाई हुआ ने दांत पीसते हुए कहा, मुझसे बकवास करना बंद करो। यह मत कहो कि तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे पता चला कि यहाँ सिर्फ एक ही मंजिल नहीं है, नीचे एक और मंजिल है। मुझे तो यहाँ तक महसूस हो रहा है कि वहाँ स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के जानवर भी हैं। दूसरे स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बिना आप में से कौन अगले स्तर पर जाने का साहस करता है?
कौन साहस करता है? लेकिन आपके अवशोषण की गति 50,000 संत आत्मा पत्थरों को अवशोषित करने में आपको कितना समय लगेगा? मिस शी लियांग ने धीमी आवाज में कहा। bai हुआ ने हंसते हुए कहा, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 महीने से भी अधिक समय से पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित कर रहा हूँ और अब मेरे पास पवित्र आत्मा पत्थरों के केवल आखिरी 1000 टुकड़े ही बचे हैं। क्या? सब लोग चौंक गए। एक अन्य स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र bai कबीले के विशेषज्ञ ने गुस्से से कहा, bai हुआ, हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं और आपको हमारे द्वारा एकत्रित पवित्र आत्मा पत्थरों को सौंपते हैं, फिर भी आपने वास्तव में उन्हें ले लिया। भाड़ में जाओ। क्या तुम सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? bai हुआ की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा और उसने तुरंत bai कबीले के विशेषज्ञ की गर्दन पकड़ ली। bai कबीले के विशेषज्ञ ने घबराकर अपनी एस्ट्रल क्यूई का प्रसार किया तथा प्रतिरोध करना चाहा। प्रारंभिक प्रथम स्वर्गीय क्लेश अवस्था, तुम परवर्ती महान अवस्था से निपटने के योग्य हो। bai हुआ बेतहाशा हंसी और अपनी हथेली से एक भयंकर आभा उगल दी। एक जोरदार विस्फोट के साथ स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र bai कबीले के विशेषज्ञ की गर्दन वास्तव में उड़ गई। सब लोग दंग रह गए। bai कबीले के विशेषज्ञों ने तो अपने ही लोगों को मार डाला। जो कोई भी मुझे पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करने से रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगी। bai हुआ ने क्रूर चेहरे के साथ कहा, अब मेरा विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा? अध्याय 1700। हताश bai हुआ ने पहले ही उसका सिर काट दिया था और दूसरा वायलिन बजा रहा था। इस समय कोई और कुछ नहीं कह सकता था। वे bai हुआ के पेट से निकाले गए पवित्र आत्मा के पत्थरों को नहीं निकाल सकते थे। हर कोई क्रोधित और गुस्से में था, लेकिन समग्र स्थिति तय हो चुकी थी और वे स्वर्ग लौटने में असमर्थ थे। तुम bai कबीले के अंतिम विशेषज्ञ ने गुस्से में और अवाक होकर bai हुआ की नाक की ओर इशारा किया। bai हुआ, आप हमेशा सबसे निष्पक्ष होती हैं। चाहे कोई भी आंतरिक कलह का कारण बने, इसे नियंत्रित करना आपके ऊपर है। आप हमारे बीच सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में अपने ही कबीले के लोगों को मार डालेंगे। अपने साथ लड़ रहे भाइयों को मार डालो। उस bai हुआ ने ठंडे स्वर में कहा, लोग हमेशा बदलते रहेंगे। मुझे यह मत बताओ कि तुम इतने सारे पवित्र आत्मा पत्थरों से मोहित नहीं होगे। मुझे कोई सबक मत सिखाओ। कौन किससे ज्यादा महान है? जो कोई भी पवित्र आत्मा पत्थर को नहीं देखता है वह लाल आंखों वाला भेड़िया है। bai कबीले के विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि आप अपना वादा निभाएंगे और भविष्य में प्राप्त पवित्र आत्मा के पत्थर हमें लौटा देंगे। जरूर। bai हुआ ने सिर हिलाया। हर कोई जानता था कि bai हुआ के शब्दों की सारी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी थी। हालांकि अब उन्हें जाने देना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनके पास बस एक आखिरी उम्मीद की किरण बची थी कि bai हुआ कम से कम अपना वादा तो निभाएगी। लालच के कारण मृत्यु के कगार पर संघर्ष कर रहे इन मार्शल कलाकारों ने अपनी विवेकशीलता खो दी। ज़ीलियांग लड़की ने दांत पीसते हुए कहा, bai हुआ, मैंने तुम्हें अपना हिस्सा दे दिया है। अब मुझे वह नहीं चाहिए। तुम्हें उसे मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। मैं अब नौकरी छोड़ रही हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। वेस्ट कूल। गेल की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से उसे रोक दिया। पश्चिमी कूल लड़की घूमकर चली गई। ठीक है, तुम जा सकते हो। bai हुआ ने सिर हिलाया। पश्चिम शांत आंकड़ा एक पल के लिए गतिरोध। उसने अपना मन बना लिया। शरीर आकाश में कूद गया। इस समय bai हुआ ने अचानक अपना हाथ उठाया और दीपक क्यूई की एक किरण शीलियांग की पीठ में घुस गई। एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ पश्चिम शांत लड़की आकाश से नीचे गिर गई। आंखें राख हो गई हैं। वेस्ट कूल। तेज हवा चिल्लाती हुई ऊपर आई और वेस्ट कूल के शरीर को गले लगा लिया। क्यों? गेल दहाड़ा, तुमने उसे क्यों मारा? bai हुआ ने व्यंग्य किया। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि उसके जाने के बाद वह कोई जानकारी लीक नहीं करेगी? भले ही यहाँ केवल तीसरे स्तर का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ ही क्यों न हो, हम सभी उत्तर पश्चिमी हवा पी लेंगे।
गेल ने बाईहुआ के शब्दों को नहीं सुना है, वह सिर्फ पश्चिम कूल को गले लगाकर रो रहा है। यहाँ चोट अपूरणीय है, वह पश्चिम शांत मौत है। शी लियांग का दिल खून से लथपथ हो रहा था। उसने गेल के कान के पास मुंह लगाया और फुसफुसाया, बड़े भाई, बाईहुआ खांसी, यह आदमी भरोसे के लायक नहीं है। आपको कुछ रीढ़ निकालनी होगी। जिसके बारे में बोलते हुए पश्चिम शांत सिर झुका हुआ मर गया। नहीं, मत जाओ शी लियांग, सीनियर भाई को मत छोड़ो। गेल ने शी लियांग की लाश को कसकर गले लगाते हुए दहाड़ा, मत जाओ शी लियांग, सीनियर भाई को मत छोड़ो। उसके पीछे हवा का झोंका आया। बाईहुआ पहले से ही तेज हवा के पीछे खड़ा था। उसने तेज हवा की आकृति को नीचे देखा और उदासीनता से पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? तेज हवा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। वह उठा और बाईहुआ की ओर पीट करके अपने आंसू पोंछे। वह मुड़ा और मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा कि बाईहुआ की ताकत बहुत मजबूत है और बड़े भाई बाईहुआ का अनुसरण करने से निश्चित रूप से असीम संभावनाएं होंगी। उसने मुझे मरते दम तक वरिष्ठ भाई बाईहुआ का अनुसरण करने की शपथ दिलाई। उसके पुराने रास्ते पर मत चलना। मूर्खों को विश्वास नहीं होगा कि पश्चिम कूल ने ये कहा। यहाँ तक कि सफेद संटी के उच्च दायरे ने भी सुना है कि पश्चिम कूल ने हर शब्द कहा। लेकिन बाईहुआ हंसा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शी लियांग ने क्या कहा, उसे इस बात की परवाह थी कि गेल ने क्या कहा। उसने गेल के सिर पर थपथपाया और प्रशंसा करते हुए कहा, वह सही कह रही है। मेरी बात अच्छी तरह मानो तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। हाँ, जिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जरूर करूंगा। आसपास के वातावरण में हाओरन संप्रदाय के अन्य शिष्यों के हृदय पूरी तरह से ठंडे हो गए थे। तेज हवा के शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वे गर्मी के आकाश के बीच किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। मार्शल आर्ट की दुनिया में कुछ लोग युद्ध में मारे गए, जबकि अन्य कुत्तों जितने अच्छे नहीं थे। बाईहुआ पालथी मार कर बैठ गया और बोला, यह मंजिल अब मूल्यवान नहीं है, मेरी रक्षा करो। आगे बढ़ने के बाद मैं दूसरी मंजिल पर जाऊंगा। गेल ने सबसे पहले अपनी तलवार निकाली और बाईहुआ की रक्षा की। उसने ठंडे स्वर में कहा, ईमानदारी से बोलो। जो कोई भी गलत विचार रखने की हिम्मत करे, मुझे उसके खिलाफ सबसे पहले जाने का दोष मत देना। बाईहुआ ने संतोष में अपना सिर हिलाया और उसके मुंह के कोने पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के बाईहुआ ने मार्शल संत क्षेत्र के अर्जुन की तुलना में पवित्र आत्मा पत्थरों को बहुत तेजी से अवशोषित किया। अंतिम 1000 या इतने पवित्र आत्मा पत्थर बहुत ही कम समय में बाईहुआ द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। दूसरी मंजिल। अर्जुन, जो पवित्र आत्मा के पत्थरों को अवशोषित कर रहा था, ने महसूस किया कि उसका दिल बिना किसी कारण के बेतहाशा धड़क रहा था। वह थोड़ा सा भौचक्का हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी धड़कनें कहाँ से आ रही हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट की छठी इंद्री बेहद शक्तिशाली होती थी। कई लोग तो कई जानलेवा संकटों से बचने के लिए अपनी मायावी छठी इंद्री पर भी भरोसा करते थे। अफसोस की बात है कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वेस्ट कूल ने उसकी छठी इंद्री का स्वागत नहीं किया और जियांग नेन भाग्य की तरह एक बार खेला जाता है। पश्चिम शांत मिस लग रहा है, वह चखा। ऐसा लग रहा था जैसे एक व्यक्ति जिसने कभी उसकी परवाह की थी, चुपचाप दुनिया के एक कोने में चला गया हो और वह फूल धीरे धीरे मुरझा गया हो। ये कौन है? अर्जुन ने आह भरी। उसे अनुमान लगाने या इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसे मौत का डर तो नहीं था, लेकिन उसे इस एहसास से सबसे ज्यादा डर लगता था जब वह अकेला होता था तो जिन चीजों को वह छोड़ नहीं पाता था वे चिंताएं थीं जिनके कारण वह अपने संघर्ष में दृढ़ रहता था। यदि वे सभी लोग जिनकी वह परवाह करता था मर गए होते तो उसे कुछ समय तक पीड़ा होती और संभवतः वह बहुत पहले ही टूट गया होता। इसलिए उसने भागने का फैसला किया। जब तक वह इसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक वह यही मानता रहा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उन्होंने रक्षा की इस नर्म मनोवैज्ञानिक रेखा को छूने की हिम्मत नहीं की। 3 दिन 3 रातें। मार्शल ऋषि 5वां स्तर। अर्जुन के सच्चे शरीर और स्वप्न शरीर दोनों ने अपने साधना क्षेत्रों को बढ़ाया। वह धीरे से खड़ा हुआ और अपने हाथ में पकड़ी हुई विशाल कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
अभी भी 19 दिन बाकी थे। यदि उसे 6 सम्राटों की दुनिया में पहुंचने के अलावा अनंत गुप्त क्षेत्र को छोड़ने के लिए आवश्यक समय से जल्द छुटकारा पाना था, तो उसके पास उत्तरी सम्राट महाद्वीप में केवल 10 दिन ही शेष बचे होंगे। मैं अगली मंजिल पर जा रहा हूँ। अर्जुन ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में जिद्दी चमक थी। उसकी अकथनीय हृदय की धड़कन ने लड़ने की उसकी इच्छा को और अधिक गहरा कर दिया। 10 दिन का समय काफी नहीं था। मार्शल सेंट क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 8192 निम्न श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत थी। इन पवित्र आत्मा पत्थरों को पकड़ने में लगने वाले समय की गणना न करें तो केवल उतनी ही मात्रा में मध्यवर्ती पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करने में पूरे 6 दिन और 6 रातें लगेंगी। जाहिर है, कोहरे के विष का आक्रमण अब उनकी योजना के अनुकूल नहीं था। सिल्वर ट्रोल को आराम की जरूरत थी। वहां केवल एक ही प्रवेश और निकास था। अगर वह इस प्रायोगिक अड्डे से बाहर निकलना चाहता तो उसका सामना बाई हुआ और बाकियों से जरूर होता। अर्जुन को 1 दर्जन या उससे अधिक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा। हालांकि वह मार्शल सेंट दायरे के केवल 5वें स्तर पर था और उसे अभी भी फिर से अपग्रेड करने की जरूरत थी। उसे एक उच्च श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन की जरूरत थी जो तेजी से अवशोषित हो सके। ये तो जीवन को खतरे में डालने वाला विचार था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। उन्हें मार डालो। 3 परीक्षण टावर ढूंढो। अर्जुन ने अपने दांत भींचे और ट्रोल के कंधे पर कूद गया और बोला, आक्रमण करो। चांदी के ट्रोल ने दहाड़ लगाए और तेजी से बड़े बड़े कदम उठाते हुए चांदी के क्रूर जानवरों की घनी भीड़ की ओर बढ़ गया। लगभग उसी समय पीछे से प्रकाश की एक किरण आई।